कैटस है जो कि खुद से यहाँ पे बातचीत करता है। जो लेवल यहाँ पे ना लेवल के बारे में जो सबसे पहला यहाँ पे लेवल आता है क्यूआई रिफाइनिंग, या फिर बोल सकते हैं क्यूआई प्रैक्टिस। अगर तुम उसके पे मैक्स चल जाओगे तुम 120 साल तक यहाँ पे जी सकते हो। उसके बाद यहाँ फाउंडेशन बिल्डिंग आती है, उस पर चलेगा तो 200 साल। उसके बाद ऐसा करते करते हजारों साल उसके आगे ऊपर आएगा तभी 1000 साल से भी ज़्यादा चल जाओगे। अरे छोड़ो भाड़ में जाए, अभी के लिए सारी चीज़ों के बारे में सोच के यहाँ पे कोई मतलब होने वाला नहीं है। यह जो मेरा लेवल अप है हर टाइम यहाँ पे नहीं होता है कि स्पेसिफिक टाइम यहाँ पर आता है तभी जाके मेरा लेवल होता है। मालूम है किसके बदौलत? सिस्टम की बदौलत। सिस्टम ये सब कुछ यहाँ पे कहता है। आई डोंट नो किसने सिस्टम यहाँ पे बनाया है, लेकिन जिसने भी बनाया वो साला एक नंबर का यहाँ पे कमीना होगा। और ये मिस्त्री यहाँ पे क्या भाई सिस्टम बदल तो मैं सामने से सीख तो बहुत कुछ लूंगा, बहुत कम टाइम करने यहाँ पे सीख लूंगा, लेकिन साला मुझे लो प्रोफाइल यहाँ पे रखने को बोलता है। यानी छुमिया जैसा सब कुछ सीख लो, अच्छा बन जाओ, लेकिन घर में तुम चुपचाप यहाँ पे रहो। जिस बात के लिए डली मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। और तियान मैन नाम का जो सेट है ना, उस सेट का एक आउटर डिसाइपल है और शाओ फैन इसका बेसिकली यहाँ पे नाम है। हाँ तो मनी मन सोचते हैं ये सारा यहाँ पे रीजन है जिससे मैं सिस्टम को भाई पसंद भी करता हूँ और हेट भी यहाँ पे करता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं यहाँ पे चलेगा। टोटल यहाँ पे ना अभी 6 साल हो चुके भाई मुझे इस दुनिया में आए, और अभी के लिए ना मैं क्यूआई प्रैक्टिस स्टेज के 4थे लेवल पर हूँ। और जो प्रोग्रेस यहाँ पे ना ठीक ठाक ही अच्छा खासा है। तो ऐसे करते करते ना मुझे बस इस पे जाना भाई, क्या बोलते हैं क्यूआई के जो मैक्स स्टेज पे रहता है ना उस स्टेज पे जाना है, जिसके वजह से ये दुनिया बहुत ही बड़ी है। बास और मुझे जाके ना उसको भी एडवेंचर करके मुझे भाई तलाश करना, पूरा दुनिया घूमना है। लेकिन इस लेवल के मुकाबले गया तो यार कुछ नहीं उखाड़ पाऊंगा, इसलिए भाई पहले अपना लेवल बढ़ाओ और तब जाके मैं यहाँ पे जा पाऊंगा। और इतना बोलने के बाद ना फिर ये भी सोचते हुए जब मेरा पावर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो जो मेरी मेन दुनिया पृथ्वी क्या वहाँ पे भी लौट पाऊंगा क्या? शायद यहाँ पे लौट भी सकता हूँ, लेकिन उसके बारे में अभी सोच के कोई भी मतलब होने वाला नहीं है। अभी के लिए जिस दुनिया में ना उस दुनिया पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मेरा बड़ा भाई भी उस दुनिया में है जो मेरे मम्मी पापा का ख्याल रख लेगा, यानी उनके बारे में भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सामने से निकल जाता है जिस घर के अंदर था, वहाँ से निकल के अपने घर के साइड यहाँ पे जाता है। और कोई क्लासेस यहाँ पे था जिसके ऊपर है ना भाई इसको रजिस्टर यहाँ पे करवाना है, तो यहाँ पे जा रहा था। और तभी ने एक लड़के इसको आवाज़ देता है जो इसको जानता है और कहता है कि अरे शाओ फैन कहाँ जा रहे हो, रुको जरा सबर करो, कितना शाओ फ्लाइट मारते मारते यहाँ पे जाओ, जरा नीचे आओ हमारे साथ यहाँ पे बातचीत करो। और वांग इसका यहाँ पे नाम है। और ये भी ना हमारे मेन कैरेक्टर की तरह एक आउटर डिसाइपल का ही मेंबर है, लेकिन ये आउटर डिसाइपल में ना इलाइट में यहाँ पर आते हैं। आउटर डिसाइपल में जो भी मेंबर्स है उसमें से वन ऑफ द बेस्ट यहाँ पर आता है। और ये भी अभी के लिए क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज के भाई 4थे लेवल पर है, लेकिन अपने से 2 लेवल ज्यादा हार्ड जो बेस्ट ना उनको भी ये जान से मार सकता है। तो ये नीचे साइड ना शाओ फैन हमारा मेन कैरेक्टर उसके पास जाता है। वो सामने से लड़का वांग उसका नाम है, वो कहता है अरे सीनियर यार बड़े कमाल के हो, आपका जो उड़ने वाला टेक्निक है ना बड़ा कमाल का, तेजी के स्पीड से उड़ते हुए प्लस आसपास से जो लाइट यहाँ पर रिलीज होता है ना ऐसा लगता है भाई खुद की आग जला के यहाँ पे मतलब आपकी जल रही है, ऐसा उड़ रहे हो, तो भाई मुझे भी सिखाओगे? सामने से वो कहता है कि अच्छा तुझे भी यहाँ पे सिखाऊं। अरे बड़ा सिंपल है, जो अटैक जो प्रैक्टिस यहाँ पे करता है ना अटैक वगैरह वो यहाँ पे छोड़ दे तो मैं तुझे यहाँ पे सिखा दूंगा। जो सुनते सामने से वांग हिल जाता है और कहता है सीनियर भाई क्या मजाक करो भाई, अगर अटैक वगैरह मैंने यहाँ पे मतलब अटैक मैंने छोड़ के खाली उड़ने वाला टेक्निक कर लिया तो मतलब क्या हुआ? अगर बाई चांस हमारी मुलाकात किसी बीस्ट के साथ हो गई तो हम क्या करेंगे? जो सुंदर शाओ फैन कहता है तो बाहर जा मत, सेट में कौन सा बीस्ट यहाँ पर आ जाएगा। जो सुंदर सामने से और भी शौक हो जाते हैं कि भाई ये क्या बोल रहे भाई मेरे यहाँ पे ले रहे, लेकिन इनके जैसे इतना कमाल का इतना टैलेंटेड सिनेमा मैंने यहाँ से पहले कभी भी देखा नहीं है। जो हमारे टास्क जो हमें टेस्ट मतलब जो हमारे सेट जो हमें टास्क यहाँ पे करने को देते हैं वो सेफ यहाँ पे रहता है, लेकिन कई कबार है ना गड़बड़ हो जाती है। और एक समय मतलब 3 महीने पहले ऐसा हुआ था, गड़बड़ हो गया था। हमारे बीस्ट हाउस ने कुछ जो बीस्ट रिलीज हो गए थे मेरे ऊपर अटैक कर दिया, मेरी जान ऑलमोस्ट यहाँ पे निकलने वाली थी। मुझे लगा भाई गया खत्म मर गया, लेकिन तभी पीछे से आती है भाई मिस्टर शाओ फैन की एंट्री होती है। वो आते हैं उन्होंने बीस्ट को मार दिया और मेरे पास आती है बड़े प्यार से कहते कि भाई तुस्सी ग्रेट हो। आई मीन मेरे पास आके कहते भाई तुस्सी सेफ हो, आज जो तुम खड़े हो सकते हो ना। तो उनको देख के मेरे मुंह से निकला तुस्सी ग्रेट हो यार, प्लीज सामने से आपके पास जो भी कमाल के टेक्निक है ना सब मुझे भी सिखा दो। मन खुश कि भाई जो टेक्निक इन्होंने यहाँ पे यूज किया था ना उसको अटैक एंड किलिंग टेक्निक कहा जाता है। उसको मास्टर करने लिटरली बंदे की फट के हाथ में आ जाती है, लेकिन तो भी शाओ फैन ने काफी अच्छे से यहाँ पे मास्टर कर लिया था। और जबकि अभी खाली क्यूआई प्रैक्टिस स्टेज पर ही मेरे बराबर लेवल का, तो ऑफकोर्स भाई बड़े कमाल की चीज अगर इन्होंने मुझे यहाँ पे सिखा दिया तो मेरा भी कुछ भला हो जाएगा। तभी ना कुछ बंदों के बातचीत का तो यहाँ पे सुनता है, वो बंदे आपस में बातचीत कर देंगे। तुझे मालूम है जो गार्डियन हॉल है ना, नहीं बैटल हॉल है ना, उसके जो गार्डियन है कि ना वो हमारे टीचिंग हॉल में यहाँ पे ना लेक्चर देने यार। और जो क्या बोलते हैं भाई, अरे यार ये जो अटैकिंग एंड किलिंग जो टेक्निक है ना यार उसमें एकदम मास्टर यहाँ पे बन चुके हैं। तो सामने से अगर हम भी गए, हमने उनका लेक्चर यहाँ पे अटेंड किया ना तो हमें भी उसके बारे में बहुत सारा ज्ञान मिलेगा। उन्होंने 50 साल पहले यहाँ पे कल्टीवेशन चालू की थी और आज इन्हें GNDN से स्टेज पे यहाँ पे जा चुके इतने मतलब कम टाइम के अंदर, मानना पड़ेगा। तो सामने से यहाँ पे जो देखते हैं ना ये भी कहता है अपना शाओ फैन के यहाँ पे किलिंग अटैकिंग टेक्निक तो ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट यहाँ पे आती है डिफेंस वाला। तुम डिफेंस है अपनी जान बचा सकते हो, अटैक करने से जान तो बचती नहीं है, सामने से मौत भी हो सकती है। जो सुनते वांग सामने से हाँ, लेकिन आपका जो किलिंग टेक्निक है किलिंग अटैकिंग यार वो भी बड़ा कमाल का है, मैंने खुद देखा है। ये भी कहता है ना कमाल का, हाँ तो तू जाके इसका लेक्चर यहाँ पे अटेंड कर, उससे
जो भी कीलिंग अटैक एंड टेक्निक सीख ले। मैं कहीं और लेक्चर अटेंड करने चला बाय। और सेट मिलिट्री अलग अलग यहाँ पे लेक्चर्स होते हैं, तो सामने सीए भी आता है कि भाई कौन से लेक्चर यहाँ पे अटेंड करूँ। वो कर लिया, वो बोरिंग है यार, उसमें बहुत पैसे लगते हैं, अरे इसमें भी बहुत पैसे लगते हैं, कंगाल हो जाऊंगा। वो बोरिंग है, उसमें भी नहीं, अरे ये भी बेसिक है, वो भी बेकार है। एल्केमिस्ट हाँ भाई, एल्केमिस्ट का जो है ना लेक्चर वो जाके यहाँ पे अटेंड कर सकते हो, इसलिए जाता हूँ ऑफिस में। कहते हैं जो एल्केमिस्ट का लेक्चर है ना, मुझे उसके यहाँ पे रजिस्टर करवाना है। जो सुंदर लड़की यहाँ पे कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, निकाल 50 स्पीच जल्दी से यहाँ पे निकाल कर दे दे। देख ये जो है ना, ये बेसिक यहाँ पे पढ़ा जाएगा, 3 दिन के यहाँ पे लेक्चर होगा, तुझे तीनों दिन यहाँ पे अटेंड करना पड़ेगा। और अभी कमाल की बात बताऊँ, खाली 3 सीट यहाँ पे खाली है, जल्दी से दे बने तीनों सीट चला जाएगा। जो सुंदर यहाँ पे शॉप एंड सदमे में चला जाते, क्या अभी 50 एक बार में मांग रहे यार। महीने में मेरी जो सैलरी यहाँ पे मिलती है ना, वो बस 100 यहाँ पे स्पीच टेस्ट होने, जिसमें से आधा बस यहीं पे चला जाएगा। हो मम्मी रे यार फट रही है, क्या करूँ। लड़की उसका और मजाक उड़ाती है, कहती भाई फट रही है भाई, नहीं है तेरे पास कीमत, नहीं है तो निकल जाती। एल्केमी से कम बड़ा यहाँ पे दिक्कत होता है, ये खाली बेसिक ट्रेनिंग यहाँ पर है, इसमें बस तुझे बेसिक नॉलेज यहाँ पे दिया जाएगा। असली तुझे एल्केमिस्ट यहाँ पे बनना है, तुझे सामान बाय करके खुद ही एल्केमिस्ट की प्रैक्टिस यहाँ पे करना पड़ेगा, उसमें तो और भी कंगाल हो जाएगा। सोच ले तो ये निकालते देता हूँ, कहता हाँ मैडम मेरे रजिस्टर करवा दो, शॉप मेरा नाम है, और इतना बोलते ही और रोते रोते वहाँ से निकल जाता है। और लड़की भी कहती साला बुद्धू सा आउटर डिसाइपल, वाकई में इसके पास एल्केमिस्ट के बारे में कुछ ऐसा ज्ञान वगैरह नहीं है। अरे तुझे एल्केमिस्ट यहाँ पे सीखना ना, तो कंगाल लोग यहाँ पे नहीं सीख सकते, बड़ा अमीर यहाँ पे बना पड़ेगा भाई। एल्केमिस्ट के लिए पिल वगैरह बनाने के लिए तुम्हें ढेर सारी चीज़ों को जाता है, जो कि स्पीचर स्टोन बेच के तुम्हें मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी शायद लेक्चर अटेंड कर लेता है, अटेंड करने के बाद निकलता है और कहता है वाकई में यार एल्केमिस्ट का काम तो एकदम पैसे बर्बाद करने वाला काम यहाँ पर है। उतने में पीछे से ना अंकल जांग नाम का एक अंकल यहाँ पर आता है, जो देखते शाओफैन से कहता है हाय शाओफैन कैसे हो। ये भी कहता है अंकल जांग कैसे हो यार, मतलब मजा ही आ गया आपसे मिलकर, दिल गार्डन हो गया, आप तो पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक लग रहे हो। अंकल जांग कहता है हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन जो मेरी बेटी यून या तो उससे मिलने के लिए यहाँ पे पगला जा रही है, तो कब आके मिलेगा। ये भी कहता अच्छा यून है। मनी मन होता क्या, अरे यार वो यू भी मेरे पीछे यहाँ पर आ गई क्या ना। बचपन में बहुत साल पहले जब ये छोटा यहाँ पे था, उस समय सामने से उसने कहा था, छोटी बच्ची थी तो मजाक में कि सुनिए यार आज से मैं आपकी बीबी और आज से आप मेरे हस्बैंड। तो मैंने भी कह दिया मजाक में कि हाँ अच्छा आज से तू मेरी बीबी और आज से मैं तेरा हस्बैंड, हम दोनों मियाँ बीबी। वो लिटरली बहुत ज़्यादा यहाँ पे सीरियस ले चुकी है। हम तो ये सोचते कि अरे मैंने तो मजाक में कहा था, उतनी सीरियस उसको लेना जरूरी था क्या। तो सामने से यहाँ पे शौफैन आप कहता है कि अरे यार एक काम करो अंकल जी, चले जाओ अपनी बेटे को मेरे बारे में कुछ मत बताना, मैं बस कुछ काम के लिए यहाँ पर आया था, मैं वापस यहाँ पे जा रहा हूँ। लेकिन सामने सो यहाँ पे कहता है कि ओहो लेट हो गया, मैंने तो मैसेज देखे तुझे मतलब उसको तेरे बारे में यहाँ पे बता दिया, तो उससे मिलने आने वाली होगी। पीछे से आ जाती है, अब आते चिल्लाती कि बाबू कैसे हो, और आते सीधे जोश यहाँ पे झप्पी पा लेती है। हाँ वो छोटी बच्ची थी जिस चक्कर में इसको और एतराज था, उसमें छोटे बच्चे से कौन यहाँ पे प्यार करना चाहेगा। सामने से समझाने की भी कोशिश करते कि देखो यार उस समय ना बस मैं खेल रहा था, और मजाक में जैसा इतना बोलता ना, पीछे से बाप धमके देता कि भाई आप क्या बोलने वाले हो। मजाक में देखो भाई मेरी बेटी का दिल यहाँ पे मत दुखाना, वरना मेरी बीबी मतलब आपकी होने वाली सास हम दोनों भाई खुश है आपसे, आप अच्छे आदमी हो, इसलिए अपने बेटे का रिश्ता आपके हाथों में दे रहे हो, कुछ किया ना तो उठा के पटक देंगे। सामने से यार इसको बुरा लगता है। सामने से जो बीबी इसकी थी, जो जबरदस्ती बीबी बन चुकी छोटी बच्ची, वो भी यहाँ पे कहती कि देखिए यार मतलब हम दोनों ना लव टोकन जो होता है ना वो हम पे एक्सचेंज कर लिया है, और ये हमारे यहाँ यही रीति रिवाज है, लड़के लड़के जैसे लव टोकन एक्सचेंज करते हैं, वो लोग ऑफिशियली हस्बैंड वाइफ यहाँ पे कहलाते। ये देखिए भाई यही तो आपने मुझे दिया था एज अ लव टोकन। वो सामने से कहते ना यार ये तो बस मैं तुझे छोटी बच्ची समझ के खेलने को दिया था, कोई लव टोकन ही है। वो और चिपक जाते हो, कहते कुछ भी हो जाए आप ही मेरे पति देवे और आपको छोड़ के जाने वाली नहीं हूँ। ये रोता है, बहुत रोता है, आंखों से आंसू निकल जाते हैं। कहता है सिस्टम भाई इससे भी बचने कोई तरीका मुझे बता दे। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। इसके टोटल 2 एपिसोड और भी आएंगे, दोनों एपिसोड और भी देख लीजिए, फिर मुझे बताइए कैसा लगा। अच्छा तो कंटिन्यू, अच्छा नहीं लगा तो नोट कंटिन्यू। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 2 के शौक शाओफैन से, जो कि अपनी जबरदस्ती बनी हुई बीबी से छुटकारा पाते ना यहाँ पे निकल जाता है। और निकलने के बाद जो वापस इसे घर के पास आता है, तो जो वांग नाम का इसका जूनियर था ना, वो अपने हाथ में एक शिप यहाँ पे लगवा था। वो कहता है कि शाओफैन तो फाइनली यहाँ पर आ गए, ये देखो भाई मेरे पास तुम्हारी लेके आए। तो शाओफैन यहाँ पे नीचे आता है, और आता है यहाँ पे देखता है और कहता है ये तो भाई एक स्पिरिचुअल शिप है, जो कि हमारे सेट का जो क्या बोलते हैं हमारे सेट का यहाँ पे जानवर है, तो उन्हें चोरी छुपके से इसको चुरा लिया है। यह सेट वाले को जैसे मालूम चलेगा भाई तुझे नंगा करके दौड़ा के मारेंगे, तुझे शर्म नहीं आती।
थी, वो सामने से कहता यार क्यों मुझे नंगा करके दौड़ाएंगे भाई, दौड़ाएंगे तो भाई ऐसे खाली दौड़ाएंगे। और ऊपर से मैंने खरीद लिया एक स्पेशल स्टोन में, क्या ना भाई तुम्हें मीट पकाने अच्छे से आता ना, पका दो ना, खाएंगे। चाइना वाले ना भाई कुछ भी खा लेते हैं, जो सुनते वो भी कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, चलेगा। लेकिन आसपास पूरे घर के आसपास मुझे एक बैरियर यहाँ पे लगाने दो, तो एक बैरियर यहाँ पे लगा लेता है। जैसे बैरियर लगाता है ना तो बैरियर देख के वांग और दीवाना और कहता है कि अरे सीनियर भाई तुझसे तो ग्रेट है भाई, आपको क्या नहीं आता, आपको भाई डिफेंस आता, आपको बैरियर लगाने आता, आपको अटैक आता, आपको किलिंग आती है, अरे सब कुछ आता है। जैसे मैं आपके पास आता हूँ ना मुझे लगता है कि आपके सामने मैं एकदम नल्ला, एकदम बोले तो एकदम नल्ला है। सामने से यहाँ पे मैं कहता हूँ उसका मुंह शांत करवाता है और कहता है शांत हो जा, मैं बस ना ये सेट का आउटर डिसाइपल में से बस एक मामूली सा डिसाइपल हूँ, ज़्यादा चिल्लाने विनाले की तुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो सुनता है सामने से फिर वो भी कहता हूँ कि ठीक है, मनी मन अपना शौक सोचता है कि देखो भाई सिस्टम द्वारा सामने से मेरा लेवल अप हो नहीं पाता, लेकिन जो मेरा पावर है ना भाई वो वाकई मेरे लेवल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हाई है। जी चक्कर में ये बंदा मेरा दीवाना हो गया है और स्पेसिफिक कंडीशन जैसे फुलफिल होगा ना तभी जाके भाई मेरा लेवल अप हो पाएगा। जिस बात का तो मुझे यहाँ पे गुस्सा आता है, कोई बात नहीं, अभी के लिए भाई जूनियर दमाने से एकदम अलग रहना है, लो प्रोफाइल यहाँ पे रखना है और अपना काम चुपचाप करना है, तो जो लेवल अप है वो भी सही टाइम पे हो जाएगा, इससे ज़्यादा शोर शराबा करने देना नहीं है। तो सामने से वांग भी समझ जाता है, वो यहाँ पे कहता है ओके तो आप लो प्रोफाइल यहाँ पे रखना चाहते हो क्या, चलेगा चलेगा, लेकिन ये शिप को ना भाई काट काट के मत एक बार में पूरा ऐसा पका दीजिएगा, एक बार में सब खाएंगे गोटे वोटे इसके सब। उसके बाद से शव फैन है ना काफी देर लग जाती है, लेकिन यहाँ पे पका देता है और पकाने तो उसका जो स्मेल है ना आया है क्या स्मेल थी, और देखने पे भी बड़ा दीवाना होता है, जो से चिल्लाता है कहता है आई लव यू शव फैन। वो सामने से मना करता है, कहता है वेल इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। सामने से उसके पास ना डोरीमोन का पॉकेट था, मीन स्पेस बैग था, स्पेस बैग के अंदर हाथ डालता है और कहता है रुको शव फैन मुझे कुछ यहाँ पे निकालना है, ये देखो दारू की बोतल, भाई मीट यहाँ पे खा रहे और दारू भी नहीं पियेंगे तो ऐसे कैसे यार। सामने से शव फैन कहता है वाह भाई तेरे पास तो स्पेस बैग भी यहाँ पर है जो पक्का किसी एल्डर ने यहाँ पे दिया होगा, यानी एल्डर लगते तो उससे यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे खुश है। मैंने यहाँ पे कीमत चेक की थी, इस जो दारू है ना भाई दारू भी बड़ा यहाँ पे महंगा आता है, इस दारू की कीमत कम से कम यहाँ पे 10 स्पेशल शोन होगा, या इतना तो मैं सपने में लेने का सोच नहीं सकता। जो सुन तो वो भी कहता है अरे यार तुम भी ना यार कुछ भी कह रहे हो, हाँ महंगा तो है लेकिन मैंने यहाँ पे अफोर्ड कर लिया, और हाँ स्पेस बैग वाकई मुझे एल्डर लोगों ने दिया और इसी प्यारा सा मुंह बनाया था। सामने से कहता है फिर अपना शौफिन पूछते कि भाई बताना है तो सामने से कुछ कहना चाहता है क्या, तेरी एक्सप्रेशन से लगता रहा है। जो सुनते वांग भी कहता है अरे या तुमसे छुपाना लगभग यहाँ पे नामुमकिन ही है, तो फिर हाँ तो एक एल्डर यहाँ पर है जो एल्डर मुझे बहुत ही पसंद करते हैं, और बैटल हॉल है ना भाई उस बैटल हॉल का एल्डर, इसलिए वो चाहते ना मैं भी उस बैटल हॉल का मेंबर बन जाऊँ, जिस जगह में ज़्यादा का टाइम मुझे बैटल में जाना पड़ेगा और सेट में रहने का बहुत ही कम टाइम मिलेगा, यानी आगे चल के तुम्हारे साथ मुलाकात होने का जो चांसेस है ना वो बहुत ही कम हो जाएगा। और मालूम मेन रीजन यहाँ पे क्या है, बैटल हॉल, मतलब जैसे नाम है बैटल हॉल, मुकाबला करने जाने को रहेगा तो मौत भी मेरी यहाँ पे हो सकती है, या तुमने जो मेरी जान बचाई ना वो जान में कभी मतलब वो बात में कभी यहाँ पे भूल नहीं सकता, इसलिए आई लाइक यू यार, मुझे तुम पसंद हो, हमेशा मिलने आता हूँ, लेकिन बैटल करते करते बाई चांस कभी मौत हो जाएगी और मैं कभी यहाँ पे आ ना पाया तो वाकई में कभी आ नहीं पाऊंगा, इसलिए भाई जिंदगी भर जितना हो सके मैं तुम्हें यहाँ पे मिलना चाहता था सच्चे दिल से। जो सुनते वो भी कहता चल चल ज्यादा ओवर ड्रामा यहाँ पे मत कर, तू बाई चांस मर गया ना याद कर मैं तुझे तेरी फोटो पे रोज यहाँ पे हाथ चेंज करूंगा। और उसके बाद से दोनों मिलकर यहाँ पे खाना खाते और लिटरली भरपेट यहाँ पे खाना खा लेते, इतना कि साले भाई एकदम हाथी भाई से भी ज्यादा मोटे हो जाते। खाना खाने में तो कहता चलो यार तुम्हारे यहाँ के तो खाना खा के मजा आ जाता है, बाय मैं तो चला। और जैसे जा रहा था तो पीछे से अपना शेफ ने टेक्निक अपना निकालता है, फेक उसकी ओर यहाँ पे देता है और जैसे उसके हाथ में लगता है वो भी कहता है अरे यार ये तो आपने अपनी टेक्निक मुझे यहाँ पे दे दी, इतने समय से मांगता था आपने अपनी दिया लेकिन तुझसे ना दे दिया, तुझसे तो ग्रेट है। वो कहता है कि हाँ हाँ जा आराम से सीखना एंजॉय करना, तो वो निकल जाता है। मनी मन सोचते है पूरे सेट में ना यार मेरा कोई दोस्त नहीं है, एक ही बस ये दोस्त था, ये भी अब जा रहा है तो भाई ऑफकोर्स मैं चाहूँगा कि भाई इसकी जिंदगी यहाँ पे अच्छी चले, इसलिए इसको भाई मैंने अपनी वाली ये वाली टेक्निक यहाँ पे दे दिया। उसका अगले दिन का यहाँ पे टाइम था और अपना जो घर था ना घर के पास ना स्पिरिचुअल राइस नाम का जो राइस ना राइस यहाँ पे उगाता है, और अब इसको टेंशन वेंशन लेने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है कि अभी आराम से रिलैक्स करो जब तक ये चावल यहाँ पे अच्छे से उग नहीं जाते, जैसे उगेंगे मार्केट में बेच दूंगा, इसको बेचने बाद जो पैसे यहाँ पे मिलेंगे वो पैसों से भाई एल्केमिस्ट अच्छे से सीख लूंगा, और जैसे एल्केमिस्ट अच्छे से सीख लूंगा उसके बाद से वेपन रिफाइनिंग भी सीख लूंगा, यानी एक के बाद और भी चीजें यहाँ पे सीख लूंगा, जब फाइनली मैं सब कुछ यहाँ पे सीख लूंगा हाँ तो सीख लूंगा और क्या भाई फिर टेंशन लेने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे यार एक चीज का तो टेंशन है, बहुत ही ज्यादा मुझे टेंशन है। मैंने ना सेट में बुक पढ़ी थी उसमें ऐसा पढ़ा कि ये जो दुनिया है ना भाई ये दुनिया अलग अलग रीम के अंदर ऐसा डिवाइडेड यहाँ पर है, और जितना जितना रीम का ऐसा पावर बढ़ेगा ना उस रीम में रहने जो बंदे ना वो और भी ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जिस रीम के अंदर अभी है ना उसे स्पिरिट वर्ल्ड ऐसा कहा जाता है, जो कि ना काफी ऐसा लो रैंक आता है, जहाँ पे हम जैसे जो कल्टिवेटर ना काफी ऐसा कमजोर है और हमसे ऊपर वाले रीम के अंदर लिटरली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे यहाँ पे रहेंगे। तो ऐसा कहा जाता है जो हमारे गेम डीलर है ना वो काफी अच्छे से प्रैक्टिस करे, काफी स्ट्रॉन्ग है, हो सकता है बहुत जल्दी फ्यूचर में अच्छे चांसेस है कि अपने से अपर रीम के अंदर यहाँ पे जा पाएंगे, लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है कि जो अपर रीम के बंदे जो हमसे लाख गुना ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहेंगे अगर वो लोग यहाँ पे आ गए तो मान
क्या डालेंगे यार, एक तो साला सिस्टम भाई मेरा लेवल अप यहाँ पे करवा ही नहीं रहा, तो हालांकि भाई दिमाग का यहाँ पे दही होता है। और एक और बात आपको बताना भूल गया, ये जो एनर्जी है ना, एनर्जी की मदद से चिड़िया वगैरह यहाँ पे बना सकता है। तो इसने ढेर सारी चिड़िया बना लिया, बनाते ही आसमान में फेंकता है और फेंकते भाई उनको यहाँ पे ब्लास्ट कर देता है। और ऐसे बैठा हुआ और कहते हैं कि हाँ भाई ये भी जो स्किल है ना, ये चिड़िया बनाकर ब्लास्ट करने का, वो मुझे सिस्टम ने दिया। आई डोंट नो सिस्टम ने काय को दिया, इसके सो भाई मैं कुछ कर भी नहीं सकता। इससे तो और पटाखा होगा, बम होगा, जिससे भाई बंदे लोग का ध्यान मेरे ऊपर जाएगा। सिस्टम बड़ा दोगला आदमी है, मुझे बोलता है अपना ध्यान ज्यादा डालने का नहीं, लो को फर्क हो, और टेक्निक भी ऐसी ऐसी देता है जो कि यूजलेस है और जिससे भाई बंदों का ध्यान ही भी जाए। और ये टेक्निक बनाया बेसिकली इसी ने, लेकिन सिस्टम जो इसको दिया था ना भाई, जो भी ज्ञान वगैरह उससे से यहाँ पे बनाया, तो भी कुछ सके अभी ऐसा ज्ञान मुझे देता काय को है। ऐसे बैठे बैठे खाली सोच रहा है और बस सोचे जा रहा है और चिड़िया हक के भी चला जाता है। और ये सोच रहा है कि भाई जिंदगी तो देखा जाए लॉजिकली बहुत ही ज्यादा यहाँ पे झंडे, तब इसके दिमाग की बत्ती जलती है। आप सोचते कि भाई एक सेकंड मैं एक डिसाइपल यहाँ पे बना सकता हूँ। हाँ यार देखो, मैं अपना लेवल अप यहाँ पे नहीं कर सकता, लेकिन जो टेक्निक मुझे यहाँ पे आती है, जो कि मैंने यहाँ पे बनाया, जिसमें से एक भाई मैंने उसको भी दिया था वांग को, वो सारी टेक्निक मैं अपने डिसाइपल को भी सिखा सकता हूँ। मेरा भले लेवल अप यहाँ पे नहीं होता, लेकिन मेरे डिसाइपल का तो यहाँ पे लेवल अप हो जाएगा ना यार। तो जैसे उसका लेवल अप होगा, काफी स्ट्रॉन्ग बनेगा, तो आगे चल के भाई वो मेरी प्रोटेक्शन यहाँ पे कर पाएगा। भाई मेरा लेवल अप नहीं हो पाएगा, मैं तो बड़ा आराम से यहाँ पे अटका पड़ा रहूंगा ना। हाँ तो ये बढ़िया है, तो भाई मेरी सेवा पानी करेगा तो मतलब मजा जाएगा। सेट के जैसे रूल है, मुझे कम से कम मैंने क्यू आर फाइनिंग स्टेज के 12वें लेवल पे होना पड़ेगा, हो जाऊंगा, उसके बाद से डिसाइपल बनाऊंगा, फिर टेंशन कोई बात नहीं है। फिर सिस्टम डिटेक्ट करता है और बताते हैं आपके आसपास का शील्ड के एरिया में ना कोई दुश्मन यहाँ पर आ गए हैं। ये भी कहता साले हुए दुश्मन लोग वापस यहाँ पे घुसा है। और इसको खुशी है कि यहाँ पे सिस्टम की एक बात मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है कि आसपास जो है ना एक शील्ड जैसा भाई तैयार कर दिया, उसमें कोई भी दुश्मन आता ना, ये डिटेक्ट करके मुझे यहाँ पे बता देता है। तो ये चिल्लाता भी सिस्टम के बस कर भी, और कितना डिटेक्ट करेगा भाई, बस इससे ज़्यादा कोई भी दुश्मनी है। और भाई मैं टेंशन का को ले रहा हूँ भाई, सेट में घुसे भाई, मैं जाके भी कुछ उखाड़ नहीं सकता। जो एल्डर्स और जो लीडर लोग ना देख लेंगे, मैं तो आराम से बैठा हूँ और 2-4 नए स्किल यहाँ पे बनाता हूँ, ताकि आगे चल के जो मेरी यहाँ पे डिसाइपल बने उनको पास कर सकूँ। और नए स्किल में बेसिकली 3 यहाँ पे अलग अलग स्पेल थे, जिसमें पहले स्पेल में कोई भी मॉन्स्टर से नाम तुम उसका भाई आत्मा यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हो मारने के बाद। सेकंड में ना तुम उसकी स्पिरिचुअलिटी और एक्टिविटी है ना यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो सेकंड स्पेल की बदौलत। और थर्ड में तुम यहाँ पे रिशेप कर सकते हो भाई उसके एट्रीब्यूट वगैरह, ये भी देखते हो भैया। ये तीनों मतलब स्पेल बड़े कमाल क्या एक दूसरे से यहाँ पे रिलेटेड है, लेकिन अगर तीनों को मैंने आपस में यहाँ पे कंबाइन कर दिया तो भाई क्या एंड में जो बनेगा वो क्या एक सुमन वाला, एक समन वाला, जिसमें तुम किसी वैसा बुला सकते हो, वैसे टाइप का बन जाएगा क्या भाई। हाँ अगर समन सामने से कर सके और सदी में इम्बेडिंग यहाँ पे कर सकते हैं ना, तो ये जो सॉल यहाँ पे है जो मॉन्स्टर से निकाल के बनाएंगे वो ज्यादा समय के लिए यहाँ पे टिकेगा। तो मुझे भाई एएस पेमेंट यहाँ पे करना चाहिए 3 स्पेलों को जोड़ने का। तो मुझे किसी की आत्मा चाहिए, अब मुझे ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर नहीं चाहिए, कोई छोटा भी चलेगा। एक पक्षी उड़ रहा था, पक्षी को पकड़ लेता है और कहता है आई एम सॉरी भाई, इस पेमेंट के लिए मुझे तेरी जान निकालनी पड़ेगी। जान निकाल लेता है और टेक्निक की मदद से यहाँ पे आत्मा कलेक्ट कर लेता है। और जो तीनों अलग अलग स्पेल थे भाई आपस में, उसके आत्मा के ऊपर यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं कंबाइन करने का, और कंबाइन हो जाता है, काफी अच्छे से बन जाता है। उसकी आत्मा तैयार होती है, रिशेप भी कर सकता है और साथ ही में उसकी क्या बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी भी मेंटेन करता है और आराम से यहाँ पे उड़ रहा था। ये भी खुशबल एक्सपेरिमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल रहा, लेकिन नहीं होता, ढाम से आता है, इसके सिर पे गिरता है और गिरते पे कांच जैसा टूट जाता है। ये भी कहते हुए नहीं, फेल हो गया। अभी मुझे अल्केमिस्ट पे ध्यान देना चाहिए, उस पर अच्छे से काम सीख के भाई मुझे कमाल का अल्केमिस्ट बन के और जितना ज्यादा हो सके स्पिरिचुअल स्टोन कमाने पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भाई मेरे पास अब नहीं बचे भाई, कंगाल हो चुका हूँ। कंगाली का भाई दिन नहीं अच्छा यहाँ पे रहता। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। 2 एपिसोड थी कि शॉर्ट थी भाई वांग से। हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि बेसिकली इसको हंटिंग टीम का मेंबर बना लिया गया था, तो ये हंटिंग के लिए गया था। तो हंटिंग में जाने जो टेक्निक सामने से जो दिया था ना भाई इसने हमारे मेन हीरो ने, उसका यूज यहाँ पे मारता और जैसे यूज मार के उसको देता ना, तो उसने ट्राई मारी और जैसे ट्राई मारा ना भाई सामने भेड़िया वाला स्ट्रॉन्ग बेस था भाई, एक ही अटैक में उसको जहाँ से इसने मार के खत्म कर दिया था। ये भी दीवाना हो जाता है और कहता है शाओ फैन यार तूने मुझे कौन सी इतनी बाप लेवल टेक्निक दे दी थी। और तभी उसी का टीम का एक मेंबर जो इसका सीनियर लगेगा वो गया था छोटे से बीस्ट को मारने के लिए, बीस्ट को मारते हुए आता है और कहता है ये मुझे आना पड़ेगा वांग के पास, साला मेरा जूनियर है, नल्ला है, टिक नहीं पाएगा, मर गया तो भाई मेरे ऊपर यहाँ पे मुसीबत आएगा। लेकिन जैसे चेक करने आता ना वो देखता भाई इसके ऊपर अटैक तो हुआ था भेड़ियों वाले बेस्ट ने, लेकिन इसने भेड़ियों वाले बेस्ट को एक ही अटैक में मार के खत्म कर दिया। ओ माय गॉड, ऐसा लगता है ये बंदा भी हमारे जो टीम है ना भाई, हमारा जो क्या बोलते हैं बैटल और उसमें रैंक एक शॉर्ट प्लेयर आ गया। आई मीन शॉर्ट मतलब शॉर्ट वो शॉर्ट नहीं, मतलब समझो भाई रैंक एक एक्सपर्ट यहाँ पर आ गया। क्या ना इसे पूरा हॉल है ना, उस हॉल में जो भी बंदे यहाँ पर रहते उन बंदों के पे चल अलग अलग रैंक में यहाँ पे डिवाइडेड
रैंक ए, रैंक बी, रैंक सी और रैंक डी, जिसमें रैंक डी सबसे नीचे आती है और जिनको भाई ऐसे कुछ खास इज्जत नहीं मिलती। रैंक सी वालों को भी ऐसे कुछ हल्की फुल्की सी इज्जत मिलती है, कुछ भी नहीं। मेन इज्जत यहाँ पे मिलती है बी वालों की, उनको कमाल के माने जाते हैं। और जो ए के रहते हैं समझो भाई उनको भगवान बना के भाई पूरा हॉल वाले भी अच्छे से ट्रीटमेंट करते और साथ ही में हॉल नहीं बल्कि पूरा जो सेट ना पूरा सेट अच्छे से ट्रीट करते, उनको किसी भी चीज़ की यहाँ पे कमी नहीं होती। और क्या बोलते हैं उनको एक्सपर्ट ला के दिया जाता है ट्रेनिंग करने के लिए। और पैसे और लड़कियों की तो बिल्कुल भी कमी यहाँ पर होती नहीं है। तो ही पूरा शौक था कि अरे बाप रे ये बंदा भी मुझे रैंक ए का एक्सपर्ट लग रहा है। सामने से वांग कहता है भाई सीनियर क्या हुआ, मुझे देख के इतने शौक कैसे हो गए? सीनियर सामने से था कुछ भी नहीं यार, ये जो बीस्ट यहाँ पे था जिसको तूने भाई एक अटैक में यहाँ पे जान से मार डाला, वो क्यूआई प्रैक्टिस स्टेज के ना भाई छठे पे था और तू यहाँ पे क्यूआई प्रैक्टिस स्टेज के चौथे लेवल पे तूने अपने से 2 लेवल हायर बंदे को मारा। और जो इतना हायर लेवल वाले बीस्ट को यहाँ पे मारते ना, वो हमारे जो बैटल हो रहे हैं उसमें भाई जो रैंक बी के एक्सपर्ट है ना उसमें यहाँ पे काउंट करते हैं। अगर तुम्हें रैंक ए का एक्सपर्ट यहाँ पे बनना ना, तुम्हें अपने से और ज्यादा हायर लेवल बंदे को मारना पड़ेगा। तूने अब छठे वाले बीस्ट को तो मार दिया, अब तूने 7वें लेवल वाले बीस्ट को भी यहाँ पे मार दिया ना, क्यूआई प्रैक्टिस स्टेज के 7वें लेवल बीस्ट को, तू बड़े आराम से ना ए रैंक का बंदा यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा हमारे बैटल हॉल का। जो सुन वो कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, तुम्हें प्रैक्टिस करके फोर्स कुछ दिन में तो यहाँ पे कर ही लूंगा। जो सुन उसका सीनियर कहता चलो बढ़िया यार, तो लेकिन जैसे तू बन गया रैंक का एक्सपर्ट तो मैं जैसे बंदे को भाई भूल मत जाना, तो उसे भूल जाओगे क्या? ये कहता वहाँ क्या रस्सी ऐसे कैसे बोलेंगे? नहीं हम नहीं बोलेंगे यार, आप ही को तो याद करूँगा कि भाई आप ही ने तो मुझे इसके बारे में बताया। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है भाई सेट के अंदर, जहाँ पे बैटल हॉल से भाई सब कुछ मुकाबला करके काफ़ी दिनों बाद वापस लौट आता है और इसके साथ बैठता है शाहरुख के साथ और बातचीत करता है और पूरी कहानी बताता है कि ऐसा ऐसा है। जो सुनते हैं ना शाहरुख भी कहते हैं अच्छा तो छठे रैंक वाले बीस्ट को मारने पे यानी क्यूआई प्रैक्टिस स्टेज के छठे रैंक वाले बीस्ट को मारने में इतनी बड़ी बात होती है क्या? देखो जो मैंने टेक्निक बनाया था ना उसमें मैंने ऐसा किया वैसा किया फिर ऐसा कर दिया और फिर मैंने वैसा कर दिया, तो ऑफकोर्स भाई एक अटैक में तो बड़े आराम से छठे स्टेज वाले तो मर ही जाएंगे। हाँ बस सिंपल तो है। जो सुनते सामने से वांग दीवाना कह रही है तो उससे तो वाकई में ग्रेट। एक काम करो भाई आप भी हमारे साथ हमारा बैटल हॉल यहाँ पे ज्वाइन कर, जिस हिसाब से तुम्हारा लेवल जिस हिसाब से तुम्हारे यहाँ पे पावर है तुम तो बड़े आराम से यहाँ पे बवाल मचा सकते हो और रैंक के एक्सपर्ट तो यू बन जाओगे, एल्डर लोग भी तुम्हारे दीवाने यहाँ पे बन जाएंगे। और सामने से कहते हैं ना जी ना ज्यादा मार बार खून खराबा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मरने के ज्यादा चांसेस होते हैं ऐसा वैसा। अरे यार बहुत ही ज्यादा दिक्कत है, मनी मत सोचते बेल भाई मेरा सिस्टम यहाँ पे मेन रीजन है। उसने मुझे एक डेडलाइन यहाँ पे दी है, जब तक मैं क्यूआई प्रैक्टिस स्टेज के 12 लेवल पे नहीं ना जाता उसके बाद से मेरा मतलब लेवल अप ही नहीं हो पाएगा। हाँ वहीं तक मतलब 12वें पे जाऊंगा तभी जाके मेरा ब्रेक थ्रू यहाँ पर होगा और उसके अगला जो स्टेज है ना तभी यहाँ पे जा पाऊंगा। उसके बाद से फिर से सेम लंबे समय के लिए अटका रह जाऊंगा, जैसे अभी के लिए अटका पड़ा है तो अभी के लिए ज्वाइन कर लूंगा तो वाकई में भी बवाल तो मचा सकता हूँ, लेकिन फिर वो सेम लेवल पे जाकर लंबे समय के लिए अटका पड़ा रहूंगा ना तो बाकी बंदे मजाक उड़ाएंगे कि नल्ला भाई एक ही लेवल पे इतने समय से यहाँ पे अटका पड़ा है, इसलिए मैं ज्वाइन वाइन यहाँ पे करना नहीं चाहता। सामने से वहाँ कहता है आपका जैसा बंदा भी ज्वाइन नहीं करना चाहता यार, मतलब आमतौर पर बंदों लोग का सपना रहता है कि बवाल मचाएंगे ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आप तो कुछ यहाँ पे करना चाहते हो नहीं। देखो आपका टैलेंट आपका सब कुछ देख के ऐसा लगता ना कि बहुत जल्दी ना भाई आपका जो इस इंप्रूवमेंट होगा और आप ये भी कर सकते हो भाई इमॉर्टल बन के इमॉर्टल की दुनिया में यहाँ पे चले जाओगे। तो जब ऐसा यहाँ पर होगा ना तो भाई मैं भी आपके साथ ना आपको डिसेबल बन के आ जाऊंगा, आपके साथ मेरा भी फायदा हो जाएगा। तो आओ हमें थोड़ा सा इमॉर्टलिटी के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पे बंदे लोग ना हेवनली टिवलेशन पार करके यहाँ पे इमॉर्टल बन के यहाँ पे जा सकते हैं, जिसके बाद सोने की पावर ये दुनिया के बंदों से अलग हो जाएगी। और जब ऐसा होता है ना तो अपने साथ है ना किसी 2 बंदे को भी लेके जा सकते हैं जिनका पावर कम से कम नॉनसेंस सॉल्व स्टेज पे होना चाहिए। तो इसलिए कह रहे थे कि अभी आप जाओगे तो अब मुझे भी अपने साथ ले जा सकते। जो सुंदर सामने से अब ये कहता है कि अरे यार तू मतलब इमॉर्टल की दुनिया के बारे में यहाँ पे सोचा है, अरे यार इतना मत सोच भाई फालतू दुनिया है। हाँ ऐसा कहा जाता है भाई वहाँ की जो जिंदगी है यहाँ से बहुत ज्यादा बेकार है, हो सकता है कल्टिवेटर्स के लिए भाई नर्क हो जाए नर्क। जो सुंदर सामने से वांग कहता है अरे यार कुछ ही बोल के मुझे पागल मत बनाइए यार, जन्नत है जन्नत सब लोग जाने के लिए वहाँ पे मरते हैं। जो सुंदर शॉप फैन भी कहता है रहने दे भाई मत समझ, मन ही मन सोचते बाई चांस में इमॉर्टल बन के इमॉर्टल की दुनिया में चला भी गया ना तो सेम वही नॉर्मल से जिंदगी जो ऐसे मैं अभी मरी जी रहा हूँ ना मुझे वो दुनिया में भी यहाँ पे जीना पड़ेगा। अपना पावर यूज करता है, जो मीट यहाँ पे जो बना था उसको काट के पीसेस में बदल के उसको देता हूँ, कहता है ले भाई क्यूआई प्रैक्टिस स्टेज के छठे लेवल वाले बीस्ट जिसको तूने मार के लाया है खा ले बेटा खा ले टेस्टी लगेगा। तो वो भी आराम से यहाँ पे खाने लग जाता है और खाए जा रहा है और खाए जा रहा है और खाए जा रहा है और खाते खाते सामने से यहाँ पे वो कहते हैं कि वेल यार क्या मैं आपको यहाँ पे अपना मास्टर बुला सकता हूँ क्या? जो सुनते हैं शाहरुख फैन कहते हैं क्या तू मुझे अपना मास्टर बुलाना चाहता है? यार मुझे तो अपना मास्टर क्या को बुलाना चाहता है, हम दोनों तो यहाँ पे डिसाइपल है, मुझे मास्टर बुलाने को जरूरत नहीं, तू पगला गया क्या? जहाँ तक कि मुझे याद है अभी तू मुझे कह रहा था कि रैंक ए का एक्सपर्ट बनने के तेरे चांसेस यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई, अगर तू रैंक ए का एक्सपर्ट यहाँ पे बन जाएगा तो कमाल के एक्सपर्ट बंदे को भाई तेरे पास भेजा जाएगा तुझे सिखाने के लिए, फिर तुझे भाई मेरे जैसे बंदे को भाई क्यों अपना मास्टर बनाना है। जो सुनते वो कहते हैं कि भैया यार आप मेन बात नहीं समझते, जो मैं एक फैमिली से आता हूँ वो फैमिली में कल्टिवेशन वाली फैमिली है और लेकिन वो ज़्यादा कुछ बड़ी फैमिली नहीं है हमारी, क्योंकि भाई हमारे फैमिली में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे की पावर है ना जी एंड
GNDN क्या बोलते हैं GNDN स्टेज पे यहाँ पे गया है। लेकिन एक सच्चाई की बात है जो किसी को नहीं मालूम कि हमारे गैंग सेक्टर है ना वो नॉनसेंस वाली स्टेज पे भी जा चुके हैं। जो सुंदर सामने से शाउफेन कहता अच्छा ऐसी बात है क्या? हाँ तो मैं क्या करूँ, मुझे क्या को बता। जो सुंदर सामने से कहता वांग की वेल देखो यार स्टार्टिंग में तो हमें ज्यादा ऐसा नॉलेज नहीं था, लेकिन ये जो हमारे नॉनसेंस सॉल्व कल्टीवेटर जो थे ना, अरे पूर्वज थे बहुत पहले थे हमारे जा चुके, लेकिन भाई हम उनका एक बुक यहाँ पे मिला था, उस बुक में बड़ी ढेर सारी बातें थी जो हमने पढ़ा तो भाई हमारी आंखें यहाँ पे खुल गई। हाँ बेसिकली ऐसा समझो जो हमारी दुनिया में भाई ऐसा मीडियम लेवल की दुनिया आती है, और जो इमॉर्टलों के बारे में हम बात करें, इमॉर्टल की जो दुनिया है, हालांकि ये जो हमारा एक ही दुनिया है उस दुनिया में अलग अलग रिम्स यहाँ पे डिवाइड है, इसमें से हमारा रिम्स आता है, एक इमॉर्टल की आती है तो उनको मेजर कहा जाता है, हमारे वालों के यहाँ पे मीडियम कहा जाता है। और वाकई में आपने बोला भाई नर्क से कम नहीं होगा इमॉर्टल की दुनिया। हाँ तो ये बात यहाँ पे एग्जैक्टली ठीक है। और हमारी दुनिया में जिसमें हम लोग अभी रहते हैं, जिसमें जो हमारे सेट है वो भी समझो नर्क से कम नहीं होगा भाई। हमारी दुनिया में जो सबसे लो लेवल का जो है ना जगह, उस जगह पे हमारे सेट यहाँ पर आता है। और जो इमॉर्टल्स की दुनिया है भाई, इमॉर्टल रिम के अंदर, उसमें भी जो इमॉर्टल्स यहाँ पे रहते हैं वहाँ पे लिटरली ढेर सारे सेट है, ढेर सारे तो ढेर सारे। और जो महानाया स्टेज के जो बंदे ना वो भी वहाँ पे रहते हैं, और समझ रहे हो जिस चक्कर में भाई वहाँ पे लिटरली आपस में बहुत सारे बंदे फाइट करते हैं और लड़ाई वगैरह होता है, और बंदों के ना रोज लिटरली ढेर सारे बंदों की यहाँ पे मौत होती है। यानी आपने जो बोला कि आप उनके दुनिया हमारी दुनिया से भी काफ़ी ऐसा मतलब क्रूल नर्क जैसा है, तो ये ठीक था। जो सुंदर भाई ना शाउफेन अभी भी कंफ्यूज थे कि बिल हाँ सामने से एग्जैक्टली यहाँ पे कहना क्या चाहता है, वो बात तो मुझे अभी समझ नहीं आई। हाँ लेकिन दुनिया के बारे में जो इसका नॉलेज था ना भाई, हाँ ये नॉलेज काफ़ी बढ़िया है, इतना तो डिटेल में मुझे भी यहाँ पे नहीं मालूम। सामने से वांग अपने बात यहाँ पे कंटिन्यू किया पड़ा था, वो कहता है जो सेंटर कॉन्टिनेंट यहाँ पर ना जहाँ पे बड़े कमाल कमाल के कल्टीवेटर्स रहते हैं, उनके पास अपना कुछ टैलेंट है कि अलग अलग स्पेल को अलग अलग चीज़ें करके भाई वो खुद का स्पेल यहाँ पे खुद का ऐसा पावर यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। और ऐसे बंदे को ना स्पिरिट क्रिएटर यहाँ पे कहा जाता है। और मैं जो इंसेक्टर है उन्होंने अपनी आंखों से कमाल कमाल कल्टीवेटर को देखा, वो इतने कमाल कहते हैं कि क्यों प्रैक्टिस स्टेज पे रहते बारे में, और जो फाउंडेशन स्टैब्लिश में जो स्टेज आता है जो अगला स्टेज है उसका, वो उतने लेवल वाले बीस्ट को भी यहाँ पे मार सकते हैं। और आप बंदे भी मुझे ऐसे लगते भाई आप भी अलग अलग टेक्निक यहाँ पे बनाते हो, और आप भी अपने से स्ट्रॉन्ग मतलब बीस्टों को यहाँ पे मार सकते हैं। यानी आपके पास ना इस स्पिरिट क्रिएटर बनने की एबिलिटी है, इसलिए भाई मैं आपको अपना मास्टर बनाना चाहता हूँ, प्लीज सर बन जाओ बन जाओ बन जाओ। और इटली बहुत ही प्यार से रिक्वेस्ट कर रहा था। जो सुनने सामने से ना शाउफेन मना करते हो, कहता भाई तू मुझे अपना मास्टर बनाना चाहता है, सपने में भी नहीं मैं तेरा मास्टर यहाँ पे बनने वाला हूँ, 18 साल के तो ऊपर हो चुका है, इसलिए भाई आप कुछ बना के मतलब होने वाला नहीं है। हाँ लेकिन ये बात उन्हें एक्जैक्टली यहाँ पे ठीक बोला, मेरे पास वाकई मैंने स्पीड क्रिएटर बनने की एबिलिटी यहाँ पर है, लेकिन अब ये बात मुझे यहाँ पे मालूम चल चुकी है, लगता है इसका मतलब मुझे तुझे तो सामने से वांग की फट जाती है कि आप मुझे मार डालोगे, अरे यार मुझे मत मारो मैं किसी को नहीं बताऊंगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में लिख के बताओ, अच्छा लगा तो कंटिन्यू करेंगे, अच्छा नहीं लगा तो भाई दूसरा देख लेंगे। और क्या, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां सामने से वांग है ना वो कहता भाई तुम्हारे पास बड़ा टैलेंटेड पावर है, तुम स्पीड क्रिएटर भी यहाँ पे बन सकते हो। सामने से ये कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, तुझे ये बात यहाँ पे मालूम चल गई, लगता है कि अब तुझे यहाँ पे खत्म करना पड़ेगा। एकदम डर जाता है कि अरे मम्मी रे यार देखो देखो यार मुझे जान से मत मारो, यह पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा मैं तुम्हारे ऊपर यहाँ पे करता हूँ, तुम्हारे जो राज है ना ये राज मैं किसी को नहीं बताऊंगा, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जान से मत मारो। तो सामने से शाउफेन कहते हुए तुझे जान से शिट भाई मैं तुझे भला जान से कह को मारूंगा, मजाक करूँ जान से नहीं मारूंगा, लेकिन रुक भाई मैजिक यहाँ पे करने दे और अपना कोई स्पेल यूज सके ना उसके दिमाग से मेमोरी यहाँ पे हटा देता है। कुछ मिनट पहले की जो इसने भाई सिगरेट वाली बात जो की थी तो मेमोरी निकल जाती है, हल्का सा चेक करा था उसे वांग को, कहता है कि अरे भाई मैं क्या कर रहा था भाई, मैं क्या बात कर रहा था। शाउफेन कहता भाई तू बात कर रहा था भाई मेरी टेक्निक तुझे कमाल की लगती है, ओहो तुझे मेरी टेक्निक यहाँ पे सीखना है, नॉर्मल जो टेक्निक्स थी वो सब। तो सामने सो भी कहता हाँ तेरा ओढ़ने का तरीका है, भालू को मारने का तरीका यार मुझे सिखा दे यार, सिखा दे सिखा दे सिखा दे। जो सुंदर शाउफेन कहता हाँ सिखा दूंगा। उसके बाद से भाई दोनों यहाँ पे खाना पीना खाते, खा पी कर टल्ली हो जाते हैं और वापस अपने अपने घर में चल जाती है। ये अपने घर में आते भाई बुक्स वगैरह यहाँ पे पढ़ता है, और जो स्पीड क्रिएटर था जिसके बारे में इसने भी पहली बार यहाँ पे पढ़ा था कि वेल यार ऐसा कहा जाता है कि जो हमारा सेट है ना बड़ा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जैसे मैंने टॉप जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेट है ना अपनी दुनिया का, जैसे मैंने वो लिस्ट यहाँ पे देखा यह सबसे नीचे भी हमारे सेट का यहाँ पे नाम नहीं आता। और जो सेंट्रल कॉन्टिनेंट है जहाँ पे बड़े कमाल कमाल के बंदे रहते हैं जिनको यहाँ पे स्पीड क्रिएटर कहा जाता है, जिसके बारे में वांग बातचीत कर रहा था, मुझे भी आइडिया नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से बातें कर ना लगता है वो बंदे वाकई में यहाँ पे खतरनाक है। लेकिन वेल 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 उस सेंट्रल कॉन्टिनेंट में रहते हैं जो कि यहाँ से भाई हजारों किलोमीटर दूर है, तो आने जाने में टाइम लगेगा, बीच में बहुत रुकावट भी है, सेफ्टी आ जाना पाना भी मुश्किल है। यानी भाई टेंशन की बात नहीं है, वो लोग हमारे पास आके हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। और बहुत मैंने ट्रेनिंग कर लिया भाई, और ट्रेनिंग करके भी कुछ खास फायदा मुझे होता नहीं, यानी आज भाई आराम करूंगा। और ऐसे बैठे 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 काफी टाइम निकल जाता है। कहता है काश भाई ये दुनिया में कंप्यूटर होता, वीडियो गेम होता या मोबाइल होता और साथ में इंटरनेट भी होता, तो भाई वहाँ पे टाइम पास कर लेता, कभी थोड़ा सा गेम खेलता, कभी थोड़ी
धोनी इसकी वीडियो देख लेता, मतलब मजा आ जाता यार। लेकिन ये दुनिया में लिटरली कुछ है ही नहीं करने को, कल्टीवेशन करके बोर हो चुका हूँ, कल्टीवेशन और करने नहीं है, बाकी कुछ भी ऐसा करने को नहीं है, बोरिंग। और तभी नोटिस करते से घर के ऊपर से आसमान से ना भाई एक बहुत ही बड़ी शिप है, वो शिप यहाँ पे गुजर रही थी और इसको महसूस होता है शिप के अंदर ना ढेर सारे बंदे, यहाँ पे लगभग ना 300 से ज्यादा बंदे ना जी इंडियन स्टेज के बंदे, नहीं समझो भाई तीसरे स्टेज के यहाँ पे बंदे हैं। और साथ ही मैंने एक फायर वाली बड़ी सी स्पीड है जो कि इनको प्रोटेक्शन करी है, और उस बड़े शिप के आसपास ना ढेर सारी छोटी मोटी और शिप भी है जो बाजू बाजू से उसकी प्रोटेक्शन यहाँ पे करी है। और ये शिप पक्का भी है ना इनके सेट का फिर आसपास के किसी सेट का यहाँ पर होगा जो पक्का जो रिसोर्सेस है ना सेट के लिए यहाँ पे लाने के लिए जा रहे होंगे। यार मुझे भी भाई मुझे भी इतने बड़े शिप के ऊपर यहाँ पे ट्रेवल करना, लेकिन वेल आई डोंट नो कब कर पाऊंगा। ओके आपसे मेरे यहाँ पे सपना, मैं खुद यहाँ पे वेपन बनाना उस चीजें बनाना सीखूंगा और बड़ा सा शिप बनाऊंगा और खुद उसके ऊपर ट्रैवल करूंगा। उतने में नोटिस करते शायद कोई आ रहा है मेरे घर में, तो और नहीं बल्कि वांग यहाँ पे था, तो अपने घर के आसपास इसने शील्ड बनाता था, शील्ड के अंदर यहाँ पे रास्ता ओपन करता ताकि वो आ जाए। तो जैसे आता है सामने से शॉप फैन करता, भाई तू तो अपना टास्क करने गया था तो बिना टास्क यहाँ पर आ गया क्या? ये नोटिस करते हुए उसकी हाथ यहाँ पे बड़ी खराब लग रही थी वांग की, और पैर में ज्यादा चोट लगा हुआ था। तो सामने से कहता भाई क्या हुआ तुझे, चोट वोट लग गई क्या? कैसे? सामने से बताता कैसे? वेल यार अपना टास्क करने गया था बीस्ट को मारने वाला, अच्छे से नहीं हो पाया और बीस्ट ने भाई मेरी टांग उठा के ले ली, आई मीन मेरे टांग पे हमला करके भाई मेरे टांग को ऐसा चोट पहुंचा दिया जो सुंदर शॉफन का तभी ऐसे कैसे हो सकता है। इससे तो ये साबित होता है तू नल्ला है स्वाके। जो टेक्निक मैंने तुझे यहाँ पे दी थी ना 7वें रैंक के, आई मीन क्या बोलते हैं क्यूए प्रैक्टिस के 7वें लेवल वाले बीस्ट को भी तू बड़े आराम से मार सकता है, तो भी तुझे यहाँ पे चोट लगी ऐसे कैसे? ये कहता नहीं क्या वो जो बीस्ट यहाँ पे था ना उसका जो डिफेंस था ना, अल्लाह कसम क्या डिफेंस यहाँ पे, तभी तोड़ पाना एकदम मुश्किल था, टूट ही नहीं रहता, तब जाके जो तेरी टेक्निक मैंने यूज किया तब जाकर टूट पाया। मैंने सोचा भाई चल थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाता हूँ, अपना थोड़ा सा पावर लगाता हूँ, तो मैंने अपना लगा दिया, तेरी टेक्निक यूज नहीं की और देख भाई मेरी थोड़ी सी बैंड बच गई। जो सुंदर सामने से शॉफिन कहता भाई लाला थे भाई तेरे पे, और भी उसको ताना मारना चालू करता भाई साले गधे के बच्चे। मैंने कहा भाई कुछ वजह मेरा टेक्निक यूज करना, दूर से यूज करना, पास में जाने का, पास में घुसा मेरे टेक्निक से स्टार्टिंग में किया, बाद में अपना घुसे रहता है ऐसा वैसा, बहुत ताना मारता है तो उसको भी बुरा लगता है। प्यारा सर होता कुत्ते जैसा मुंह बना लेता हूँ, कहता भाई गलती हो गई मुझसे यार, उस समय पूरा ध्यान मेरा बेस्ट को मारने पे था, माफ कर दे। जो सुंदर सामने सो भी कहता चल चल यहाँ पे माफ किया, धीरे धीरे जब से टाइम यहाँ पे भी देगा ना तू भी समझ जाएगा और आगे चल के लफड़े नहीं होगा। आई फकिंग डोंट केयर। जो सुंदर कहता भाई ऐसा मत बोलो भाई, केयर करना पड़ेगा मेरा यार, आज मैं तुम्हारे पास है ना वही कमाल कमाल के ऐसे बीस्ट आ जाएंगे जिनका स्पीड यहाँ पे तेज होता है या डिफेंस बड़ा हार्ड होता है, तो भाई उनके साथ यहाँ पे कैसे फाइट करे वो भी थोड़ा सा मुझे बता दो यार, बना यार आज जैसा आज तो कल टांग कटा, हो सकता है बाद में तीसरी टांग मेरी कट जाए। ये कहता है अरे भाई तू गधा है क्या, मतलब देख तू वाकई में गधा है, तू ये जो क्या बोलते हैं हंटिंग हॉल का नाम तो ये बनने वाला भाई, रैंक 1 एक्सपर्ट यहाँ पे बनने वाला है, और तुम मुझसे आके यहाँ पे एडवाइस मांगना जो कि आज से पहले कभी सेट के बाहर भी यहाँ पे नहीं निकला, तो ये शर्म तो आनी चाहिए। मनी मन सोचता भैया लौंडा मजाक करे भाई, कोई इतना भी नल्ला नहीं हो सकता। ये लड़ाई करते करते बहुत सारी चीजें हैं जो लड़ाई करने से मिलती है, जो सिखाने से बिल्कुल भी समझ नहीं आता। लेकिन क्या सामने से वांग सोचता वेल यार ये भले बाहर नहीं निकलता, लेकिन इनका जो गजब टेक्निक जो भी पावर है ना भाई, जो एल्डर्स लोग है ना भाई, एल्डर्स लोग मुझे सिखा नहीं पाएंगे जो ये मुझे यहाँ पे सिखा सकते। वांग सामने से रिक्वेस्ट करते देखो भाई तुम्हारे पास जो भी स्पेल जो भी तुम्हारे तरीका है ना भाई एकदम गजब लेवल के भाई, जो बात ना हो किसी को नहीं मालूम, खाली मुझे मालूम है, तो किसी और को मत सिखा यार, मुझे सिखा दे प्लीज। या छोटा भाई समझ के यहाँ पे बोल रहा हूँ कि छोटे भाई को ऐसा तू मना करता है, वो भी कहता है चल 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 ज्यादा इमोशन डैमेज देने के यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तुझे सिखा दूंगा, लेकिन बदले में यार मुझे ढेर सारे स्टारशिप यहाँ पे दिखा दिए जो कि उड़ते हुए कहीं यहाँ पे जा रहे थे, मुझे उनके बारे में कम्प्लीटली आइडिया नहीं है। अगर तुझे आइडिया तो मुझे बताने का, अगर तूने मुझे यहाँ पे बताया तो बदले में मैं तेरी मदद करने को यहाँ पे तैयार हूँ। जो सुन दो कहते बस उस शिप के बारे में ना या बताने को तैयार हूँ, लेकिन पहले यहाँ पे सिखाओ। तो सामने से मैं कट्टा कहता हूँ ठीक है, अपने को स्पेल यहाँ पे यूज करता है और आसपास एक अजीब से जगह पे पहुंच जाते हैं जो आसपास ना पूरा खाली खाली था, और जो देखते सामने से वांग कहता है ये तो वही स्पेल है ना जिसको यहाँ पे विचिंग स्पेल टेक्निक आ जाता है, जिससे आप ट्रेनिंग के लिए स्पेशल से जगह यहाँ पे तैयार कर लेते हो। आपने वो यहाँ पे कर लिया ना, मनी मन सोचता वेल कि लगे तो इसी रहा है, लेकिन ये जो टेक्निक है ना ये सामने से यार बंदे कभी भी क्यों है प्रैक्टिस स्टेज पे रह के सीख नहीं सकते, लेकिन शॉप फैन ने तो भी सीख लिया। सामने से शॉप फैन कहता वेल हाँ ये वैसे यहाँ पे जगह, यहाँ पे तुझे जितना लड़ाई करना जितना फट करने कर सकता है, बाहर यहाँ पे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलो भाई अब सिखाने की बारी यहाँ पे आ चुकी है। जहाँ तक कि मुझे याद है जो अभी के लिए जो इसका डिफेंस सबसे स्ट्रॉन्ग है, जिसका स्पीड भी यहाँ पे कम है, ये चीटी वाला बीस्ट जो कि क्यों है प्रैक्टिस स्टेज के 7वें लेवल का बीस्ट है। तो चल भाई इस पे अटैक कर, 15 मिनट का टाइम देता हूँ अटैक कर, ताकि मैं तुझे बता सकूँ यहाँ पे तू की चीज में यहाँ पे कमी पड़ रहा है। तो सामने से बीस्ट यहाँ पे सीधा हमला कर देता है वांग पे, वांग रोक लेता हूँ, कहता है भाई यार लड़ाई मतलब चालू करने से पहले यार बता तो देना चाहिए था, कोई बात नहीं मैं हमला करता हूँ। तो अपना स्पेल यहाँ पे यूज करता है और अपना स्पेल यहाँ पे कास्ट करता है। जो देखते हैं सामने से यहाँ पे वो कहता है शॉप फैन की बेल तेरा जो स्पीड है ना, तेरा स्पीड तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है, लेकिन स्पेल कास्ट करने का जो क्या बोलते हैं भाई, अरे ये तेरा बहुत ही ज्यादा यहाँ पर ये स्लो है। हाँ तो बहुत ही धीरे धीरे यहाँ पे कर रहा था, तेरा फिजिकली स्पीड बड़ा तेज है लेकिन बोलने का स्पीड यहाँ पे बड़ा कम है, और साथ ही में भाई
क्या डायरेक्शन में, क्या तेरा ये मतलब भाई बीस्ट के एकदम कोसों दूर जाके यहाँ पे गिरा भाई। बीस्ट पे हमला कर लेगा तो स्लो भले ही रहा, लेकिन बीस्ट को एटलीस्ट लगेगा तो, लेकिन तेरा वाला तो बीस्ट को यहाँ पे लग भी नहीं मौका मिलता है। पीछे इसके आते हुए हैम से हमला यहाँ पे कर देता है। तो सामने से कहता है शाफिर भाई तेरा ध्यान क्या है भाई, तू फाइट पे ध्यान देना। हाँ, तो सामने से ऐसा करते करते बहुत देर यहाँ पे चलता है और फिर एंड में पूरा जो इल्यूजन से निकल के रियल में आते हैं और सामने से कहते हैं शाफिर भाई धिक्कार है तुझ पे, पर लिटरली इतना देर से हम लोग प्रैक्टिस करवा रहे थे, तेरा प्रोग्रेस है ना भाई 0% बढ़ गया, 0% में नहीं हुआ, तू लड़ाई करते करते कहीं यहाँ पे खो जाता है, बीस्ट आके हमला कर देता है। और सबसे कमाल की बात तुझे ना बीस्ट का जो पोजीशन है भाई, पोजीशन का बिल्कुल भी आइडिया पड़ता नहीं। देख पोजीशन बड़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज होती है, भले बिस्तर पे आ जाए या लड़ाई में करने के लिए आ जाए, सामने से तुम्हें अपना ऐसा पावर दिखाना चाहिए जिससे दुश्मन तुम्हारी पोजीशन यहाँ पे पता न लगा पाए, और तुम्हें अपना दिमाग ऐसा यूज करना चाहिए जिससे भाई तुम दुश्मन की पोजीशन के यहाँ पे आइडिया लगा लो। ये तुम बिल्कुल भी कर नहीं पा रहे थे। हाँ, तुम कभी भी दुश्मन का ना बीस्ट का ना भाई पोजीशन का आइडिया लगा नहीं पा रहे थे, और वो लेकिन तुम्हारा यहाँ पे लगा ले रहा था। और साथ में क्या बोलते हैं, तुम्हारा जो स्पीड है ना भाई कास्ट करने का काफी ज्यादा यहाँ पे कम था, और ये भी तुम्हारा यहाँ पे ज्यादा बेकार है। पहले भाई यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो, जो दुश्मन का जो भी है ना अच्छे से ना अटैक पर यहाँ पे अच्छी ध्यान से भाई देखो, अगर तुम अच्छे से देख के उसका अच्छे से ऑब्जर्व यहाँ पे करोगे ना, तब जाके तुम्हें आइडिया पड़ जाएगा कि कहाँ कहाँ पोजीशन से यहाँ पे हमला कर सकता है। और अपना जो एम है ना, अपने एम पे ज्यादा फोकस करो, तब जाके तुम्हारा भाई एम लगा के मारोगे ना पोजीशन पे तुम अच्छे से तो लगेगा, और बीस्ट की यहाँ पे बैंड बजेगी, समझ गए। ये एडवाइस मैं यहाँ पे देना चाहूँ। सामने से वांग भी सोचते कि हाँ भाई है इतने कमाल के, मैं क्या बताऊँ। और इनका जो भी विचिंग स्प्ले टेक्निक था ना, जिससे भाई इल्यूजन तैयार होता है, वो वाकई में जो बीस्ट यहाँ पे इल्यूजन था, लेकिन उससे जो हमला वही लगा ना यार एकदम रियल जैसा मुझे महसूस हुआ। और ये तभी होता जब तुम विचिंग टेक्निक में भाई बहुत ही ऐसा महारत हासिल कर लोगे। सामने से कहता भाई यार मजा आ गया तुम्हारी बातें सुन के भाई, और ज्ञान मुझे पेलो ना। जो सुनते वो कहता भाई देखो ज्ञान कोई पहनने की चीज नहीं है, जो पहनने की चीजें, अरे यार मैं क्या कौन सी गंदी गंदी ज्ञान दे रहा हूँ। देखिए सारी चीजें जो मैं तुझे यहाँ पे बताई ना, वो बस बताने से तू सीख नहीं लेगा भाई, अगली जैसे बीस्ट को सच फाइट होगा ना, तब मेरी चीजें यहाँ पे दिमाग में रखने का और उसको ट्राई मार के देखना, तब जाके देखना तू पक्का यहाँ पे सक्सेसफुल होगा। और आगे चल के तो भी डाउट होगा तो मेरे पास आ जाना। और इतना बोलने में मन ही मन खुश है कि वेल आई डोंट नो, लेकिन ये लाइन हमेशा से बोलना चाहता हूँ, और बोलते ही कितना कूल लग रहा हूँ। सामने से वो भी कहता हूँ अरे आपका शुक्रिया भाई, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से यहाँ पे जो ज्ञान चाहिए था वो ज्ञान हमारे शाओफैन ने पेल दिया था, और बदले में इसने कहा था हम तुमको देंगे ज्ञान, मतलब वो जो शिप यहाँ पे था ना, हाँ उसके बारे में तुम हमको यहाँ पे बताने का। तो कहता भाई बता, और काफी एटीट्यूड में दोनों लेटे हुए, तो वो भी सामने इसके तो तो सुनो, वो जो शिप है ना वो हमारा ही था। हाँ, वो हमारे सेट का ही बेसिकली शिप यहाँ पे था। क्या ना आज से लगभग 50 नहीं 5,000 से पहले हमारे सेट का जो ज्ञान डले थे ना, जो भी हमारे पास सामान था भाई कीमती, मतलब सोना चांदी हीरे जवाहरात पैसा लोड़ा लसन सब कुछ लेकर ना, वो है ना जो सेंटर कैपिटल यहाँ पे थे ना, सेंटर कॉन्टिनेंट, वहाँ पे पहुंचे थे, जहाँ पे भाई कमाल कमाल के बंदे लोग रहते हैं जिनका काम भाई चीजें बनाने का है, वो सारी चीजें दे दिया। ये कह दो भाई हमारे लिए ना ये शिप यहाँ पे बना दो। हाँ, तो जैसे शिप यहाँ पे उस समय बनने में टाइम लगा था, लगभग यहाँ पे 50 साल का टाइम लग गया था बनाने के लिए। और उसी 50 साल के बीच ना हमारे सेट ने किसी भी नए डिसाइबल का एडमिशन नहीं दिया, और जो डिसाइबल पहले से ना भाई उनके पास ना खाने तक की भी बैंड बच गई थी। ऑफकोर्स भाई सारी चीजें जाके भाई शिप बनाने के दे दिया, तो ककाल मतलब क्या बोलते हैं भाई, अरे यार अकाल पड़ गया था भाई। और साथ में स्पिरिचुअल स्टोन था ना भाई 100 मतलब क्या बोलते हैं सालों के लिए ना भाई एक भी स्पिरिचुअल स्टोन देखने का मौका मिलता नहीं। और जैसे बाय चांस एक दिख गया ना, अरे सीधा भाई कूद पड़ते हैं। लेकिन ऐसा करते करते 50 साल का टाइम भी था, और फाइनली भाई शिप यहाँ पे तैयार हो गया। और जैसे शिप यहाँ पे तैयार हो ना, हमारा वापस से बल्ले बल्ले चालू हो गया भाई, हमारे धीरे धीरे पैसे आने लगे, हमने और भी डिसाइपल्स को यहाँ पे एडमिशन दिया, और आज देखो भाई कितने बड़े बन गए, कितने कमाल के बन गए। और फर्स्ट रेट का हमें सेडकट सर्टिफिकेट भी यहाँ पे मिल गया, क्यों काफी बढ़िया बात है ना। जो सुंदर शौफे सामने से कहता हाँ, लेकिन सबसे पहली बात वो शिप बनाना जरूरी था क्या, आई मीन वाकई में जरूरी था क्या भाई, बनाते क्या भाई रिसोर्सेज ढूंढने के लिए। जो सुनते वहां कहता यस एग्जैक्टली रिसोर्सेज ढूंढने के लिए। देखो जमीन के जो भी रिसोर्सेज है तुम पैदल जाके भी यहाँ पे ढूंढ सकते हो, लेकिन ये जो हमारा दुनिया ना भाई 50% जो दुनिया ना पानी से यहाँ पे कवर है, और जिसको एंडलेस यहाँ पे कहा जाता है, जी चके में यहाँ पे चल के जा पाना काफी मुश्किल है, और बंदा उड़ते हुए जाएगा तो अकेले काम कर पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो ये शिप है ना, ऐसे ऐसे शिप वो काम यहाँ पर आते हैं, वो जाते आइलैंड के पास, आई मीन एंडलेस सी में जाते, और ढेर सारे छोटे मोटे जमीन है, छोटे मोटे जो आइलैंड यहाँ पे रहते हैं ना, वहाँ पे बड़े कमाल कमाल के ना रिसोर्सेज पड़े, और रिसोर्सेज ऑब्टेन करने के लिए काम आते हैं। और ऐसा कहा जाता है जो बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग बंदे यहाँ पे रहते हैं, जो इमोर्टल्स बन जाते हैं, वो भी अगर अकेले गए ना एंडलेस सी में, तो उनकी भी बन सकती है। जो सुनते शॉफर कहते अच्छा तो एंडलेस सी में जाने के लिए खाली ये शिप यहाँ पे काम आते हैं, जो सुनते वहाँ कहते हैं खाली यही शिप काम आते हैं। ऐसा कहा जाता है जो एंडलेस सी है ना भाई, वहाँ पे बड़े बड़े जायंट मॉन्स्टर यहाँ पे घुसे पड़े, ऐसे मॉन्स्टर जिनको बारे में हमने कभी सपने में सोच
नहीं होगा, वो लोग हमला कर देते, तो उसको हमले के सामने ना खाली ये शिप यहाँ पे जा सकते हैं। अब ये शिप सामने से रिसोर्सेज कलेक्ट करने के लिए काम तो आते हैं वो समुद्र के अंदर से, लेकिन कहा जाता है जो एक्सट्रीम सुपर स्पेस है ना भाई, वहाँ पे भी जाने के लिए काम आते हैं। तो जैसे ये सुनते कभी एक्सट्रीम स्पेस, अरे यार अपना स्पेस यूनिवर्स उसके बारे में बात कर भाई, इन लोग को भी कुछ ऐसा आइडिया वाइडिया नहीं है। वहाँ सामने से कहता हाँ जो बड़े बड़े सेक्ट है ना उनके पास उतनी हिम्मत है कि भाई वो लोग जा सकते, हम जैसे छोटे मोटे सेक्ट भी हमारी कभी हिम्मत नहीं होती कि भाई की शिप लेके कभी उस एक्सट्रीम स्पेस में भी घुस जाए। तो ये सारी बातें सुनने का शाओ फैन के आइडिया में, शाओ फैन के दिमाग में आता है ऐसा समझो शिप यहाँ पे ना न्यूक्लियर वेपन, जैसे हमारे देश में मतलब हमारे दुनिया में जैसे चाइना के पास इतना न्यूक्लियर बम यानी इतना स्ट्रॉन्ग है, इंडिया के पास इतना तो इतना स्ट्रॉन्ग है, वो ऐसे शायद भाई हाँ तुम्हारे पास इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शेप ही ना समझो भाई, तुम्हारा जो सेट उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। सामने सुवांग से ये भी कहता भाई चल ना यार, मतलब थोड़ा सा हम भी जाके देखते भाई शिप यहाँ पे कैसा है। जो सुनते वो सामने से समझाते केवल अरे कह रहे न तो कह रहे बंदे एंट्री नहीं मार सकते, 4 टाइप के जो स्पेशल बंदे ना खाली वही एंट्री नहीं मार सकते। सबसे पहले आते वो कमाल कमाल के बंदे जिनको डायरेक्शन स्पेल के बारे में काफी अच्छे से नॉलेज है, जो कि डायरेक्शन बताने का और शिप चलाने के लिए काम में आते हैं, ये सबसे पहले बंदे। सेकेंडली यहाँ पर आते हैं जो बैटल हॉल है ना भाई, बैटल हॉल के जो ए रैंक के एक्सपर्ट है ना वो लोग जाते हैं पर्सनली बॉडीगार्ड काम करने के लिए, सामान लोडिंग करने के लिए, निकालने वगैरह के लिए, ये सेकंड टाइप के बंद हो गए। थर्ड टाइप के जो रिफाइनर्स यहाँ पर होते हैं ना, साथ ही में क्या बोलते हैं एल्केमिस्ट होते हैं, वो लोग अपना मतलब रिफाइनर भाई चीजें रिफाइन करेंगे, एल्केमिस्ट पिल बना के बंदों को देगा, वो लोग जा सकते हैं। और क्या बोलते हैं चौथे में यहाँ पे जाएंगे भाई जो वर्ल्ड स्टेज के बंदे रहते हैं ना, हाँ कोई एक बंदा रहेगा वर्ल्ड स्टेज का जो सबको यहाँ पे कमांड देगा, उनका लीडर बन के जाएगा। तो इसी टाइप के 4 टाइप के बंदे जा सकते हैं और तो इन चारों में से कोई भी नहीं आता, लेकिन अगर तुझे जाना है ना तो ये कर सकता है हमारे बैटल हॉल यहाँ पे ज्वाइन कर ले, रैंक 1 एक्सपर्ट यहाँ पे बन जा, तो तू भी यहाँ पे आ सकता है। अगर तू एल्केमिस्ट या फिर रिफाइनर बन के आना चाहता है तो भाई उसके भी एक लिमिट है भाई, जो जीन डैन सेट के जीन डैन रैंक के जो बंदे ना खाली वही आ सकते हैं। हाँ तुम एल्केमिस्ट हो लेकिन तुम्हें जीन डैन रैंक पे यहाँ पे रहना पड़ेगा। जो सुनते ये भी सोचता है 250 साल मुझे कम से कम लग जाएंगे जीन डैन रैंक पे जाने के लिए, मम्मी रे यार मतलब नहीं जा पाऊंगा यार मैं तो सच में, इसलिए तो हार मान जाता है कि यहाँ पे सामने सब शिप देखने का कोई भी ऐसा मतलब नहीं मिल पाएगा मौका, भाड़ में जाए शिप। और क्या सामने से यहाँ पे वो एक्साइटेड हो कहते भाई सच्ची में तू भाड़ में जाने के लिए बोल रहा भाई, ऐसे ऐसे मत कर भाई, देखे मैं बहुत यहाँ पे क्यूरियस हूँ, ये तू बन सकता भाई, तुझे एल्केमिस्ट नहीं बनना मतलब बनना तो तू चाहता, लेकिन भाई टाइम लग जाएगा उतने स्टेज पे जाने पे, 100 साल भी टाइम लग जाएगा। तो एक काम कर भाई ये बन जा भाई बैटल हॉल का मेंबर, तू आराम से रहेंगे का एक्सपर्ट बन जाएगा, फिर हम लोग साथ में चलेंगे। ये कहते ना भाई मैंने पहले मना किया था बैटल हॉल का मेंबर बनने, यानी खून खराबा मारकाट यार मुझसे नहीं होता, मैं बिल्कुल भी ज्वाइन करने वाला नहीं हूँ। यार देखो मैं अब मैंने डिसाइड कर लिया मैं शिप में जाऊँ नहीं बल्कि शिप में यहाँ पे मैं बनाऊंगा, मेरी फानी का मैं यहाँ पे सीख रहा हूँ, बहुत जल्दी सीखूंगा, फिर तरीका यहाँ पे पता करूंगा कि यहाँ पे कैसे शिप बनाते हैं, फिर खुद यहाँ पे शिप बनाऊंगा, खुद बैठ के यहाँ पे उड़ूंगा। जो सुनने सामने से वांग करते हैं सपना तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन शिप को बनाने का तरीका सीखने में और साथ ही में बनाने के लिए यार बहुत ही खर्चा आएगा और शायद आपके पास इतने पैसे तो नहीं होंगे। वो कहते हैं उसका टेंशन मत ले भाई, वो मैं कहीं ना कहीं से इंतजाम यहाँ पे कर लूंगा। उसके बाद यहाँ पे शेष होता है अगले दिन लिंक डियंग नाम का पेविलियन होता है, जिस पेविलियन में एल्केमिस्ट के बारे में सिखाया जाता है। हमें मालूम है इसने 50 से ना 50 क्रिस्टल यहाँ पे दिए थे भाई उसमें एडमिशन लेने के लिए, तो एडमिशन ले लेता है। आता कहता है भाई मैंने यहाँ पे एडमिशन ले लिया है और सामने से भाई मैं अटेंड करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे अटेंड करने का परमिशन दो। तो सामने जो बंदा जो कि परमिशन देने वाला था वो कहता है भाई हाँ लेकिन पहले फीस तो निकालो भाई, वो तो तुमने खाली एडमिशन फीस दिया था, मेन जो पढ़ाई का फीस है वो सामने से आपको देना पड़ेगा। और 1 साल का फीस यहाँ पे लगभग 500 स्पीचर और 100 यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पॉइंट यहाँ पर, वो भी खाली 1 साल के यहाँ पे फीस है। टोटल 2 साल के यहाँ पे कोर्स होगा, वो 2 साल कोर्स यहाँ पे करना पड़ेगा। अगर 2 साल कोर्स आपने अच्छे से किया आपको सर्टिफिकेट मिलेगा एक जूनियर एल्केमिस्ट का, जिसके बाद से पिल हॉल यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो आपको वापस 2 साल के लिए एल्केमिस्ट की पढ़ाई यहाँ पे करनी पड़ेगी। ये मैं सोचता भी कंगाल वाकई में हो जाऊंगा, ले बाबा ले जमा जो किए थे सब रख ले। तो उतना देख के फाइनली भाई अंदर साइड यहाँ पे एंट्री मार लेता है। तो जैसे अंदर साइड जाता है ना तो आसपास का नजारा देख के दीवाना हो जाता है। जो बंदे ने परमिशन यहाँ पे दिया था वो सोचता है एक और गरीब आदमी जिसको वाकई में भाई इतनी चीजें देख के दीवाना हो गया, यानी इसने वाकई में दुनिया जमाना देखा नहीं जिससे कि मैं छोटी मोटी चीजें भी देख के दीवाना हो जाता है। इतना पैसा दे के भी मेरे ख्याल से वाकई में कुछ भी सीखने वाला नहीं है, इसलिए ताना मारते मारते काफी सरकास्टिक वे में कहता है मैं भगवान से दुआ करूंगा कि मेरे जूनियर तो दुनिया के ना सबसे बेस्ट एल्केमिस्ट बन जाए। उसको ये ताना समझ नहीं आता, वो सामने से कहता है मेरे सीनियर आपका थैंक यू। इतना बोलने के बाद नहीं अंदर साइड यहाँ पे निकलता है, तो अंदर भाई ऑफकोर्स क्लास अटेंड करने है, तो क्लास में ढेर सारे बच्चे यहाँ पे थे। ये भी देखता ओ माय गॉड भाई मुझे लगा भाई काफी कम बच्चे रहेंगे, लेकिन यहाँ पे तो वाकई में ढेर सारे बच्चे लोग ओहो। और तभी इसको कमाल की स्मेल यहाँ पर आती है, एक लड़की सामने से आती है, उसके अंदर से स्मेल आ रही थी और लड़की इसको बड़े प्यार से कहती है अरे जूनियर जी कैसे हो यार, आपको ये नया एडमिशन हो क्या भाई हमारी इस क्लास में। तो सामने से यहाँ पे जैसे ये मतलब देखता है ना शाओफैन, वो भी दीवाना हो जाता है कि ओ माय गॉड भाई कितनी सेक्सी लग रही है। सामने से कहता है कि वेल मेरा नाम यहाँ पे शाओफैन है, हाँ मैं नया एडमिशन हूँ, तो आपका नाम क्या है और आपको मैं किस नाम से बुला सकता हूँ। जो सुंदर कहती है कि मेरा नाम यहाँ पे शायान है और मैं यहाँ पे रिजर्व लेक्चर हूँ। बेसिकली जो मेरा मास्टर है ना वो यहाँ के मेन टीचर वो यहाँ पे आके लेक्चर देते हैं, लेकिन
लेकिन जब जब वो नहीं आते तब तब मैं यहाँ पे उनके बदले यहाँ पे लेक्चर देखती हूँ। तो तुमने एडमिशन आए हो तो यानी तुम्हें भी अब से यहाँ पे लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा, बढ़िया ना? वो कहता है हाँ वो तो बढ़िया, लेकिन मैंने थोड़ा लेट एडमिशन ले लिया है, इससे पहले बहुत सारे लेक्चर्स यहाँ पर हो गए होंगे जो कि भाई मैंने यहाँ पे मिस कर दिया, मुझे वो भी सामने से मतलब चाहिए, तो उसका भाई क्या करूँ? जो सुन ये कहते हुए उसका टेंशन लेने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर हूँ ना। मेरे पास देखो भाई ये जेट स्लिप है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन जो भी बेसिक लेक्चर अभी तक हुआ ना वो सब इसमें रिकॉर्ड है। जैसे आज लेक्चर यहाँ पे दूंगा, मतलब लेक्चर दूंगी, उसके बाद से भाई तुम्हें अटेंड कर लेना, और जो बाकी लेक्चर जो तुम अटेंड यहाँ पे नहीं कर पाए मैं प्राइवेटली तुम्हारे पास आऊंगी और तुम्हें पर्सनल लेक्चर यहाँ पे दूंगी। जो सुनते सामने से और भी दीवाना हो जाता है। ये बंदा आया था अपने पृथ्वी से, इसको याद आता है शिट भाई पृथ्वी पे मैंने जॉनी सिंस की वीडियो देखी थी, वो भी प्राइवेट लेक्चर देने जाता है और लेक्चर को छोड़ के कुछ और यहाँ पे होने लग जाता है। मम्मी ने कहीं मेरे साथ वाकई में ये सब ना हो जाए। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अब जो कुछ होगा हमें अगले एपिसोड में मालूम चलेगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से इसको जो टीचर थी, जो टीचर के साथ इसकी सीनियर भी यहाँ पे लगेगी और सामने से इससे कहती कि हम भी प्राइवेट में भी आके मैं तुम्हें यहाँ पे लेक्चर दूंगी, जो भी क्लासेस तुमने मिस किया उसका। जो सुनते भाई लेटर ये इमेजिन करना चालू कर देता, अभी से बैठा रहूंगा, आसपास कोई नहीं रहेगा, मेरे सामने आएगी काफी सेक्सी अंदाज में भाई मुझे पढ़ाएगी, मुझे सिखाएगी, बार बार मुझसे कहेगी कुछ डाउट है क्या? अरे तो मुझे बता दो, मैं बताने को तैयार हूँ। ओ माई गॉड, और लिटरली इमेजिन कर रहा था, खाली इमेजिन करता, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं था। इमेजिन करते करते इसके नाक से खून आ जाते हैं। सामने से जो यान शातिम या शायान, मैंने उल्टा कह दिया तो चलेगा यार, समझ जाना। सबसे कहती वेल 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 ओके ठीक है भाई। तो आज का लेक्चर यहाँ पे चालू करते हैं। तो सबसे पहले लेक्चर में आमीन, इससे पहले लेक्चर हो चुका, लेकिन आज के दिन में जो सबसे पहले लेक्चर इसमें जो पिल यहाँ पर नाम पिल की जो जड़ी बूटी खासियत को कैसे मेंटेन करे ताकि वह लंबे समय के लिए ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो सामने से अपना शॉप फैन भी एक्साइटेड किया भाई, ये मेरा पहला लेक्चर है, तो आज से भाई एल्केमिस्ट की पढ़ाई यहाँ पे चालू कर। तो स्टार्टिंग से मुझे बोरिंग लग रहा था कि अभी बोरिंग रहेगा, लेकिन इतनी प्यारी कोई कमाल की टीचर यहाँ पे पढ़ाएगी, इतनी सेक्सी टीचर पढ़ाएगी तो बोरिंग कहाँ से लगेगा। और टोटल 1 महीना यहाँ पे गुजर जाता है। प्राइवेट में पढ़ाया या नहीं पढ़ाया वो तो हमें दिखाई नहीं गया, हाँ, लेकिन 1 महीना यहाँ पे गुजर जाता। तो ये भी कहता भाई 1 महीना गुजर चुका, 1 महीने से पढ़ाई करूँ, अब तो मुझे यहाँ पे पिल बनाने आना चाहिए। और आपने ढेर सारे कल्टीवेशन मानो यहाँ पे पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा एक भट्टी रहता है, भट्टी में भाई तुम्हें अपना आग यूज करना पड़ेगा, जड़ी बूटी डालना पड़ेगा तो पिल यहाँ पे तैयार होती है। तो ये अपना भट्टी लेकर आता है, उसमें जड़ी बूटी यहाँ पे डाल देता है और आग बेसिकली तुम्हें अपने स्पिरिचुअल पावर से कंट्रोल करने को रहता है। तुम जितना अच्छे से यहाँ पे कंट्रोल करोगे, जितना अच्छा फायर यूज करोगे, उतना अच्छा यहाँ पे पिल तैयार होगा। हाँ, तो बेसिकली वो यहाँ पे करता है और खुश है भाई, तैयार हो जाए, मजा आ जाएगा। लेकिन क्या सामने से भाई तैयार नहीं होता बल्कि ब्लास्ट हो जाता है, और जिससे भाई धुआं इसके मुंह पे आता है। और ये भी कहता है वाह मैं कितना नल्ला आदमी भाई, मेरा पहला टाइम भी इतने बुरी तरीके से फेल हो गया ना कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन एक से ब्लास्ट हुआ भाई, कहीं मेरे भट्टी के ऊपर कुछ ना हो जाए भाई। भट्टी नहीं यार, भट्टी बिल्कुल नहीं यार, तू बड़ा महंगा भट्टी भाई, तू बर्बाद हो जाएगा, तो मेरे पास दूसरे पैसे भी नहीं लेने के लिए। जो भट्टी तो सेफ यहाँ पे था, लेकिन एक रैक उसके ऊपर आ चुका था, तो रोने लग जाते कि मम्मी रे भाई एक रैक इसके ऊपर यहाँ पर आ गया यार, बस इससे ज़्यादा वो रैक यहाँ पे आना नहीं चाहिए। मैंने ऐसा सुना नॉर्मली जो अगर भट्टी के अंदर तुम पिल बनाए और पिल कम से कम मैंने अगर 10 बार यहाँ पे ब्लास्ट हो गया ना, भट्टी पूरा बर्बाद हो जाएगा। एक बार तो हो गया, 9 बार और हो जाएगा तो भैया खत्म हो जाएगा। मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा भाई अपनी बीबी से ज़्यादा तुझे प्यार करूँगा। जो सुन के लिए टली भाई शर्मा जाती है, भट्टी भी शर्मा, लेकिन हार नहीं मानने का भाई, लगातार लगे रहने का हो जाएगा। और लगातार और हो भी जाता है ब्लास्ट। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार यहाँ पे ब्लास्ट होता है, लेकिन चौथी बार ना फाइनली यहाँ पर हो जाता है। तो ये भी खुश है कि अरे बाप रे भाई, फाइनली 3 बार ब्लास्ट करवाने के बाद, 3 बार अपना मुंह जलाने के बाद चौथी बार पिल यहाँ पे तैयार हो गया। और चौथी बार पिल तैयार हो गया, पिल भी देखा जाए तो हाँ नया मतलब अभी ट्राई मारूँ जिस चक्कर में बड़ा हाई लेवल का पिल यहाँ पे तैयार नहीं हुआ है, लेकिन तो भी भाई नॉर्मल पिल यहाँ पे तैयार हो चुका है, जिसको भाई अगर मैंने बेचा तो अगर इतना मेरा जड़ी बूटी लगा, इतना बनाने का मैं लगा, ऐसा करके हिसाब अगर लगाऊं तो भाई तो भी मेरा ना 600% मेरा प्रॉफिट यहाँ पे आना चाहिए। नेट प्रॉफिट इतना, नेट मार्जिन इतना, यानी घुमा फिरा के ना अगर ऐसे पिल बना के बेचा तो ओहो, तो भी मुझे 1 साल में ना कम से कम यहाँ पे 700 मुझे मिल जाएंगे, 700 स्पेशल। और 1 साल का लेक्चर अटेंड करने के लिए मैंने 500 दिया। नहीं देखा जाए तो अभी भी मैं 2 से अगर प्रॉफिट में चलूंगा, ये मैं और पिल बनाऊंगा, दिल गार्डन करूंगा। और उसके बाद यहाँ पे चेंज होता है अगले दिन इससे क्लासेस में बेसिकली इनको काम दिया गया था कि यहाँ पे पिल बनाने का और पिल बना के यहाँ पे दिखाने का। तो इनका जो मेन टीचर है जो कि शायान का बाप भी लगता है, हाँ, और जो कि फाउंडेशन स्टैब्लिशमेंट स्टेज के पीक पर है, और सबसे कहते हो कि बच्चे लोग कल जो तुम्हें काम मिला था पिल बनाने का, तुम्हारा पिल यहाँ पे बना क्या? सारे बंद की फड़ी पड़ी, सबका मूड यहाँ पे डाउन, यानी किसी से बना नहीं। तो सामने से शायान का बाप भी कहता है कि वेल ये लग ही रहता है यार, तुम्हारा मुंह देखकर नहीं हुआ, मैं तुम्हारा भट्टी ब्लास्ट हुआ होगा, चलेगा भी चलेगा, कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। हाँ मालूम है नए टाइम मारते हो तो ऐसा होता भी है, बच्चे लोग हिल जाते, कहते यार टीचर आपको कैसे मालूम कि भाई हमारा भट्टी यहाँ पे ब्लास्ट हो गया था? एक बच्चा कहते भाई मेरा मालूम है टोटल कितना, अरे मैं तो 2 भट्टी पूरा यहाँ पे ब्लास्ट
ब्लास्ट हो गया। तीसरा बच्चा कहता है कि वेल अरे मैं क्या कहने वाला था, शिट मैं भूल गया। सामने से जो मेन कैरेक्टर यहाँ पे था ना, मेन कैरेक्टर नोटिस करता है जो शाहयान का बाप है ना, इसको बस यहाँ पे घूर के देखे जा रहा है। तो इसके माइंड में डाउट आता है कि वेल मुझे क्या घूर के देखे जा रहा है, क्या इसको मालूम चल गया है कि जो मेरा पिल है ना भाई, मैंने अपने पिल काफी अच्छे से यहाँ पे बना लिया। वेल शायद हो सकता है इनको मालूम चल चुका। तो जो बाप यहाँ पे था शाहयान से पूछते मेरी बेटी ये जो लौंडा सामने क्या नाम इसका था भाई, शाओफैन, इसके बारे में क्या मालूम है तुम्हें बताओ। सामने से कहती वेल क्या यार, एक नॉर्मल सा बंदा है, उसका हल्का फुल्का सा स्पीच है जिससे कभी मुश्किल से कल्टीवेशन भी नॉर्मल कर पाता है। एवरेज बंदा भाई, लो प्रोफाइल, बहुत ही कुछ खास ऐसा नहीं है, ऑर्डिनरी है, सिंपल टाइप का लौंडा, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जो सुनता ये भी सामने से कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, एक काम करना भाई, इसके ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा नजर रखने का, थोड़ा सा ध्यान से देखने का, क्योंकि ना जैसे इसने एंट्री मारा था ना क्लास के अंदर, उसको स्मेल यहाँ पे मौजूद हुआ, स्मेल इसका पिल का स्मेल यहाँ पर आया, और ऐसा पिल जो कि पिल यहाँ पे सक्सेसफुली तैयार हो चुका है। और स्मेल कहीं और से नहीं बल्कि शाओफैन के बॉडी के ऊपर से यहाँ पे आ रहा था, और उतना भी लो ग्रेड का नहीं था, यानी इस बंदे ने पिल यहाँ पे बनाया है और काफी अच्छा पिल यहाँ पे बनाया है, लेकिन ये बात सामने से छुपा रहा है। तो सामने से बेटी अब यहाँ पे शाहयान पूछती है क्यों, उसके ऊपर क्या को नजर रखने का। जो सुंदर ये कहता है क्योंकि हो सकता है कि भाई वो मुझे कोई जीनियस बंदा यहाँ पे लगता है, और ऐसा भी हो सकता है कि आगे चल के वो तुम्हारे काफी अच्छा जूनियर यहाँ पे बन जाए, एक और जूनियर तुम्हें मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे शीशोदा भाई स्कूल के बाद मता में छुट्टी वुट्टी हो जाती है, ये अपने घर में यहाँ पे लौट जाता है, और ये पिल लगाने के लिए यहाँ पे बनाने को तैयार है। वही कहता है कि वेल इससे पहले मिला जुला के टोटल 4 बार ब्लास्ट हो चुका है, और एक भट्टी खाली 10 ही बार ना ब्लास्ट यहाँ पे संभाल सकता है, यानी और 6 बार ब्लास्ट हुआ तो भाई मेरा भट्टी बर्बाद हो जाएगा, जो मैं बिल्कुल भी चाहता नहीं। मेरे पास और पैसा नहीं है कि नहीं भट्टी में यहाँ पे बाई कर पाऊंगा। और तभी ना इसके पड़ोस में जो घर यहाँ पे था, जो कि बहुत दिनों से खाली था, कि भाई जो एरिया में रहता ना, वो एरिया बहुत ही पिछड़ा एरिया, जहाँ पे कोई रहना पसंद नहीं करता, जिससे कि मैंने आसपास के एरिया में ये बस एक लौता यहाँ पे रहता था, लेकिन पड़ोस के घर में अचानक से इसको शोर शराबा सुनाई देता है, तो ये भी कंफ्यूज कि भाई मेरे पड़ोस में कौन अचानक से आ गया। वेल मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा, मेरे अलावा ना कोई और यहाँ पे रहना चाहता नहीं। और तब ये नोटिस करता है बिल्कुल ऐसा है जो कि पड़ोस वाले घर से उड़ते हुए इसकी ओर यहाँ पे आ रहा है, और कोई नहीं बल्कि जबरदस्ती जो इसकी बीवी बनी थी ना यून, और छोटी बच्ची वो उड़ते हुए आ रही थी, और आते ढाम से यहाँ पे टकराती है और कहती है बाबू मैं आ गई। जैसे टकराती से गड्डी में हार्ट अटैक आ जाता है। सामने से शाओफैन कहता है कि मेरी माँ यार क्यों सामने से तू यहाँ पे क्या कर रही है। वो कहती भाई ऑफकोर्स मैं भी सेठ के यहाँ पे डिसाइपल हूँ, तो मैं भी यहाँ पर आ गई, और क्या, और यहाँ पे आने के लिए तुमसे मिलने के लिए स्पेशली तुम्हारा पड़ोसी बनने के लिए मैंने बहुत यहाँ पे मेहनत की, और मैं यहाँ पे QI प्रैक्टिस स्टेज के 4थे लेवल पे चल गई। ये देखो मेरी पावर, और अपना जो भी कल्टीवेशन यहाँ पे शो ऑफ करना चालू कर देती है। जो देखते सामने से वो कहता है कि बस करो मेरी माँ, बंद करो भाई, तुम्हारा एक तो पहले तुम खुद छोटी हो, ऊपर से तुम्हारा स्कर्ट इतना छोटा है कि सब कुछ दिखाई दे रहा है। सामने यहाँ पे कहती है एक एल्डर ने जैसे भाई मेरी पावर यहाँ पे देखी ना, उसने देखते कि भाई मैं बड़ी कमाल के बड़ी टैलेंटेड लड़की हूँ, यहाँ देखो मुझे इनर डिसाइपल यहाँ पे बनाना चाहते थे, लेकिन भाई नहीं, मुझे तो भाई आपके साथ रहना था, इसलिए भाई मैं तो आउटर डिसाइपल ही बनी, और देखो आपकी पड़ोसी बन के यहाँ पर आ गई। ये भी सामने से कहता हाँ हाँ तुम बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो, या तुम्हें भूख लगी होगी, तुमने खाना वाना कुछ भी नहीं खाया होगा, आओ आओ मेरे घर के अंदर मैं खाना बना के यहाँ पे खिलाता हूँ। जैसे जाती है अंदर ये खाना पीना यहाँ पे बना लेता है, जैसे खाना वो सामने से देखती ना, और देखते यहाँ पे बहुत ही ज्यादा दीवाना हो जाते कि वाह यार मतलब मजा आ गया यार, क्या खाना है। उसको दोनों जैसे बैठ के यहाँ पे खाना खाना चालू करते ना, तो सामने से शाओफैन कहता है कि देखो यून मेरी बात यहाँ पे समझने की कोशिश करो, उस समय तुम छोटी बच्ची थी, मैं भी कुछ खास यहाँ पे बड़ा नहीं था, ये मैंने बस यार मजाक में बस मैंने कह दिया था कि यहाँ पे तू मेरी बीवी और मैं तेरा हस्बैंड, या देखो मैं कभी तुम्हें उस नजरिए से यहाँ पे देखता नहीं, मैं तो तुम्हें बस अपनी छोटी बहन यहाँ पे समझता हूँ। इसलिए यार देखो लड़की को एक हस्बैंड चूज करना यार उसके जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होता है। मेरे जैसे अरे गिरे ना तू कह रहे बंदे को यहाँ पे चूज नहीं करना चाहिए। इन शॉर्ट में तुम्हारा हस्बैंड बनने के लायक नहीं हूँ। जो सुनते जो लड़की मुस्कुरा यहाँ पे रहती है उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, रोने लग जाते कि अरे यार मेरे पति धोखेबाज है, उसको मैं नहीं चाहिए। जो सुनते सामने से वो हिल जाता है। शाओफैन कहता नहीं यार ऐसी, अरे देखो यार तुम रो मत यार ऐसे, प्लीज रो मत, शांत हो जाओ। और शांत नहीं होता, गले फाड़ फाड़ कर रोती है। 1 घंटा रोती है, वो मनाते रहता है, लेकिन 2 घंटे तक लगातार रोती है। और तीसरे घंटे में तो लिटरली यहाँ पे बाढ़ ही आ जाती है। वो सामने से चिल्लाता है कि मेरी माँ प्लीज यहाँ पे शांत हो जाओ। और शांत होती है, लेकिन रोते रोते ही हल्का सा रोते रोते कहती वेल आपको मैं चाहिए कि नहीं, आप मुझे अपनी बीबी बनाओगी कि नहीं। वो सामने से कहता है कि वेल मेरी बात सुनो। और जोर जोर से रोने लग जाती है कि नहीं चाहिए यार, ये आदमी मुझे धोखा दे रहा है, कैसी मेरी जिंदगी झंड हो गई। और जोर से चिल्लाता कहता है ओके 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 ठीक है, ओके ठीक है, मैं तेरे बाप को दहेज देने को तैयार हूँ। हाँ शायद चाइना में या फिर शायद हो सकता है इस मानवा में लड़के लोग दहेज देते हैं, तो ही कहते हैं कि हाँ भी दहेज देने को तैयार हूँ मैं। तो सामने से वो भी खुश हो जाती है, कहती है यार बढ़िया है, तो आपने वादा कर लिया तो सामने से तोड़िएगा बिल्कुल मत, आप मेरे बाबू और मैं आपके यहाँ पे सोना। खाना बढ़िया लगे, थोड़ा सा ठंडा हो गया लेकिन तो भी चलेगा। देखते ही सामने से इसका दिमाग खराब कि भाई नौटंकी,
इतने देर से ये लड़की खाली यहाँ पे नौटंकी किए जाती है, यानी भाई मुझे फंसाया जा रहा माय लॉर्ड। और सामने से प्यारा समूह बनाती है और कहती है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं यार, मुझे सच में आप चाहिए, आई लाइक यू यार, कोई ऐसा फंसाने वसाने का नाटक यहाँ पे नहीं है। और बड़े प्यार से बोलती है, जो देखते उसका प्यारा मुंह देख के शाओ फैन भी शांत हो जाता है और कहता है कोई बात नहीं, अभी के लिए जो भी यहाँ पे चले ना चलने दो, बाद में सब देखा जाएगा कि कैसे इस मामले को सेटल करें। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।